नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube प्लेटफॉर्म समाजशास्त्र की बातें में। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे समाजशास्त्र विषय से संबंधित उन महत्वपूर्ण प्रश्नों की जो कि आपकी आगामी परीक्षा में सम्मिलित होने की पूरी उम्मीद है। हाँ, एक बात है, किसी भी क्वेश्चन पे कोई डिस्कशन नहीं होगा। ठीक, कमेंट आप केवल वही करेंगे जो आपका क्वेश्चन का आंसर सही होगा। इसके अलावा कोई कमेंट नहीं होगा, ना तो कोई डिस्कशन होगा। ठीक, केवल परीक्षा के को दृष्टिगत रखते हुए पॉइंट टू पॉइंट क्वेश्चन, ऑप्शन और राइट ऑप्शन, इसी पे चर्चा होगी। चलिए, इसी के साथ बढ़ते हैं अपने प्रश्न पर। और हमारा पहला प्रश्न है, समाजशास्त्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? ऑप्शन: दुर्खिम, कॉम्टे, वेबर, मार्क्स। राइट ऑप्शन होगा यहाँ पे कॉम्टे। अगला प्रश्न है, समाजशास्त्र समाज का विज्ञान है, यह कथन किसका है? समाजशास्त्र समाज का विज्ञान है, यह कथन किसका है? गिडिंस, वेबर, मैकाइवर, स्पेंसर। राइट ऑप्शन गिडिंस। सामाजिक तथ्य की अवधारणा किसने दी है? सामाजिक तथ्य, सोशल फैक्ट की अवधारणा किसने दी है? ऑप्शन है मार्क्स, दुर्खिम, वेबर, पार्सन्स। राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे आपका दुर्खिम। प्रोटेस्टेंट एथिक्स एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म, प्रोटेस्टेंट एथिक्स एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म के लेखक कौन हैं? ऑप्शन है मार्क्स, वेबर, दुर्खिम, स्पेंसर। राइट ऑप्शन होगा यहाँ पे वेबर। वर्ग संघर्ष का सिद्धांत किसने दिया? वर्ग संघर्ष का सिद्धांत किसने दिया है? ऑप्शन इसमें वेबर, मार्क्स, कॉम्टे, पार्सन्स। राइट ऑप्शन होगा यहाँ पे कार्ल मार्क्स। अगला प्रश्न है, समाज का जैविक सिद्धांत किससे संबंधित है? ऑप्शन स्पेंसर, मार्क्स, वेबर, गिडेंस। राइट ऑप्शन होगा स्पेंसर। प्रश्न है, आत्महत्या, सुसाइड पुस्तक किस समाजशास्त्री ने लिखी है? ऑप्शन यहाँ पे वेबर, कॉम्टे, दुर्खिम, मार्क्स। आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे दुर्खिम। प्राथमिक समूह की अवधारणा किसने दी है? प्रश्न है आपका, प्राथमिक समूह की अवधारणा किसने दी है? ऑप्शन है कूले, वेबर, दुर्खिम, पार्सन्स। राइट ऑप्शन होगा यहाँ पे CH कूले। लुकिंग ग्लास सेल्फ सिद्धांत किसका है? लुकिंग ग्लास सेल्फ, मीड, कूले, फ्रायड, पार्सन्स। राइट ऑप्शन यहाँ पे आपका हो जाएगा कूले। अगला प्रश्न, सामाजिक क्रिया का सिद्धांत किसने दिया? सामाजिक क्रिया का सिद्धांत किसने दिया या किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? ऑप्शन है वेबर, मार्क्स, दुर्खिम, मर्टन। राइट ऑप्शन होगा वेबर। सोशल एक्शन का सिद्धांत जो है ये वेबर से संबंधित है। अगला प्रश्न, एनॉमी की अवधारणा किससे संबंधित है? वेबर, दुर्खिम, पार्सन्स, मार्क्स। राइट ऑप्शन यहाँ पे आपका हो जाएगा दुर्खिम। अगला प्रश्न है, संस्कृत का भौतिक और अभौतिक विभाजन किसके द्वारा किया गया? ऑप्शन है ऑकबर्न, वेबर, मार्क्स, कॉम्टे। राइट ऑप्शन आपका होगा ऑकबर्न। सांस्कृतिक विलंबना का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया या सांस्कृतिक विलंबना का सिद्धांत किसका है? ऑप्शन है इसमें ऑकबर्न, पार्सन्स, मर्टन, दुर्खिम। राइट ऑप्शन यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑकबर्न। अगला प्रश्न है, समाजीकरण की प्रक्रिया का प्रमुख माध्यम कौन है? समाजीकरण की प्रक्रिया का प्रमुख माध्यम कौन है? ऑप्शन है परिवार, राज्य, बाजार, न्यायालय। राइट ऑप्शन यहाँ पे आपका हो जाएगा परिवार। अगला प्रश्न, संयुक्त परिवार का प्रमुख आधार क्या है? व्यक्तिगत संपत्ति, रक्त संबंध, राजनीतिक शक्ति, अनुबंध। राइट ऑप्शन यहाँ पे आपका हो जाएगा अनुबंध, सॉरी, राइट ऑप्शन यहाँ पे आपका होगा रक्त संबंध। अगला प्रश्न, विवाह का सबसे प्राचीन रूप माना जाता है? विवाह का सबसे प्राचीन रूप कौन सा है? बहुपति विवाह, समूह विवाह, एक पत्नीत्व और बहुपत्नी विवाह। राइट ऑप्शन यहाँ पे आपका हो जाएगा समूह विवाह। भारत में जाति व्यवस्था का प्रमुख आधार क्या है? वर्ग, जन्म, शिक्षा, व्यवसाय। राइट ऑप्शन आपका यहाँ पे आपका होगा जन्म। भारत में जाति व्यवस्था का प्रमुख आधार क्या है? जन्म। ठीक, अगला प्रश्न,
संस्कृतिकरण की अवधारणा किसने दी है? एम.एन. श्रीनिवास, जी.एस. गुरिये, योगेंद्र सिंह, ए.आर. देसाई। राइट ऑप्शन यहाँ पे आपका होगा एम.एन. श्रीनिवास। डोमिनेंट कास्ट की अवधारणा किसकी है? डोमिनेंट कास्ट की अवधारणा किसकी है? घुरिये, एम.एन. श्रीनिवास, योगेंद्र सिंह, आंध्र बेदी। राइट ऑप्शन यहाँ पे आपका हो जाएगा एम.एन. श्रीनिवास। जनजाति का प्रमुख लक्षण क्या है? नगरीय जीवन, समान संस्कृति, औद्योगिक अर्थव्यवस्था, आधुनिक शिक्षा। राइट ऑप्शन यहाँ पे आपका हो जाएगा समान संस्कृति जो है ये जनजाति का प्रमुख लक्षण है। अगला प्रश्न है, सामाजिक स्त्रीकरण का खुला स्वरूप कौन सा है? सामाजिक स्त्रीकरण का खुला स्वरूप कौन सा है? जाति, वर्ग, दास प्रथा, संपदा। राइट ऑप्शन होगा यहाँ वर्ग। स्थिति और भूमिका, स्थिति और भूमिका की अवधारणा किससे संबंधित है? ऑप्शन है संरचनात्मक प्रकार्यवाद, संघर्ष सिद्धांत, विनिमय सिद्धांत, मार्क्सवाद। राइट ऑप्शन होगा संरचनात्मक प्रकार्यवाद। प्रकार्यवाद के प्रमुख प्रवर्तक कौन हैं? ऑप्शन है आपका मार्क्स, पार्सन्स, वेबर, कॉम्टी। राइट ऑप्शन होगा पार्सन्स। अगला प्रश्न, मैनिफेस्ट एंड लेटेंट फंक्शंस, मैनिफेस्ट एंड लेटेंट फंक्शंस की अवधारणा किसने दी? ऑप्शन है मर्टन, पार्सन्स, दुर्खीम, मार्क्स। राइट ऑप्शन होगा आर.के. मर्टन। सामाजिक परिवर्तन का प्रमुख कारक कौन सा है? सामाजिक परिवर्तन का प्रमुख कारक कौन सा है? ऑप्शन है तकनीक, परंपरा, अंधविश्वास, रूढ़िवादिता। राइट ऑप्शन यहाँ पे आपका हो जाएगा तकनीक। नगरीकरण का संबंध किससे है? ऑप्शन है ग्रामीण जीवन, शहरी जीवन, जनजातीय जीवन, धार्मिक जीवन। यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा शहरी जीवन। अगला प्रश्न है, औद्योगिकरण का प्रमुख परिणाम क्या है? औद्योगिकरण का प्रमुख परिणाम क्या है? ऑप्शन है संयुक्त परिवार में वृद्धि, नगरीकरण, जाति प्रथा का विस्तार, कृषि विकास। यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा नगरीकरण जो है यह औद्योगिकरण का प्रमुख परिणाम है। सामाजिक नियंत्रण का अनौपचारिक साधन कौन सा है? सामाजिक नियंत्रण का अनौपचारिक साधन पूछा गया यहाँ पे, ठीक। कानून, न्यायालय, धर्म, पुलिस। यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा धर्म। औपचारिक सामाजिक नियंत्रण का उदाहरण परंपरा, लोकाचार, कानून, प्रथा। यहाँ पे कानून होगा, ठीक है। रेफरेंस ग्रुप की अवधारणा किसने दी? रेफरेंस ग्रुप की अवधारणा किसने दी? ऑप्शन है मर्टन, पार्सन्स, वेबर, मार्क्स। राइट ऑप्शन यहाँ पे आपका हो जाएगा मर्टन। हाँ देखिए, आप लोग कमेंट करते रहिए, ठीक है। कमेंट इस टाइम हम ना तो पढ़ पाएंगे ना उस पर कोई डिस्कशन कर पाएंगे, ठीक। हम क्वेश्चन और आंसर कराते चल रहे हैं, आप लोग रिवीजन की तरह इस क्लास को लेते चलते आगे बढ़िए, ठीक है। बाकी आप लोग कमेंट करते रहिए थोड़ा सा चेक करने के लिए कि आपकी कैपेसिटी क्या है या आपका तैयारी कैसी है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, लोकाचार का संबंध किससे है? लोकाचार का संबंध किससे है? ऑप्शन है सामाजिक व्यवहार, आर्थिक व्यवस्था, राजनीति, धर्म। राइट ऑप्शन यहाँ पे सामाजिक व्यवहार। सामाजिक गतिशीलता का अर्थ क्या है? समाज का विघटन, स्थिति परिवर्तन, सामाजिक संघर्ष, सांस्कृतिक विलंबना। राइट ऑप्शन स्थिति परिवर्तन। व्हाइट कॉलर क्राइम शब्द किसने दिया? व्हाइट कॉलर क्राइम शब्द किसने दिया? ऑप्शन है सदरलैंड, मार्क्स, दुर्खीम, वेबर। राइट ऑप्शन यहाँ पे आपका हो जाएगा सदरलैंड। विचलन या डेविएंस, विचलन डेविएंस का अर्थ क्या है? सामाजिक मानदंडों का पालन, सामाजिक मानदंडों का उल्लंघन, सामाजिक एकता, सामाजिक सहयोग। राइट ऑप्शन यहाँ पे आपका हो जाएगा बी, सामाजिक मानदंडों का उल्लंघन। अगला प्रश्न है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था किससे संबंधित है? ग्रामीण प्रशासन से, औद्योगिक प्रशासन से, न्यायपालिका से, संसद से। राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, ग्रामीण प्रशासन से। अगला प्रश्न है, ग्रामीण समाजशास्त्र का अध्ययन क्षेत्र क्या है? ग्रामीण समाजशास्त्र का अध्ययन क्षेत्र क्या है? ऑप्शन है नगर, गांव, उद्योग, जनजाति।
यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा गांव। ग्रामीण समाजशास्त्र के अध्ययन का क्षेत्र गांव है। लिटिल कम्युनिटी, ये प्रश्न कई बार परीक्षाओं में लगातार पूछा जाता है कि लिटिल कम्युनिटी की अवधारणा किसने दी। ऑप्शन है रेडफील्ड, श्रीनिवास, घुरिये, देसाई। राइट ऑप्शन होगा रेडफील्ड। भारत में सामाजिक परिवर्तन का प्रमुख माध्यम कौन सा है? भारत में सामाजिक परिवर्तन का प्रमुख माध्यम कौन सा है? ऑप्शन है शिक्षा, अंधविश्वास, रूढ़िवादिता, जातिवाद। यहां पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा शिक्षा। धर्म अफीम है, यह कथन किसका है? यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे भी पूछ सकता है किसने कहा कि धर्म अफीम है, या धर्म को अफीम किसने माना। ठीक, प्रश्न के लैंग्वेज थोड़ा सा इधर उधर हो सकते हैं, लेकिन अर्थ वही रहेगा। ठीक है, धर्म अफीम है, यह कथन किसका है? वेबर, मार्क्स, दुर्खीम, पार्सन्स। राइट ऑप्शन होगा कार्ल मार्क्स। समाज की वैज्ञानिक पद्धति में क्या शामिल है? समाज की या समाजशास्त्र की वैज्ञानिक पद्धति में क्या शामिल है? अवलोकन, प्रयोग, सर्वेक्षण, उपयुक्त सभी। राइट ऑप्शन होगा उपयुक्त सभी। सामाजिक संस्था का उदाहरण कौन सा है? परिवार, भीड़, जनता, समूह। यहां पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, परिवार। भीड़ का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? भीड़ का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? प्रश्न है ऑप्शन है सामाजिक मनोविज्ञान, अर्थशास्त्र, राजनीति विज्ञान, इतिहास। यहां पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा सामाजिक मनोविज्ञान। स्त्रीवादी आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या है? स्त्रीवादी आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन है पुरुष प्रधानता, लैंगिक समानता, धार्मिक सुधार, औद्योगिक विकास। राइट ऑप्शन यहां पे आपका हो जाएगा बी, लैंगिक समानता। अगला प्रश्न है पितृसत्तात्मक परिवार में सत्ता किसके हाथ में होती है? जायज सी बात है कि अगर परिवार पितृसत्तात्मक होगी तो किसके हाथ में होगा? पिता के हाथ में। ऑप्शन है माता, पिता, पुत्री, दादी। राइट ऑप्शन पिता। अगला प्रश्न, भारतीय समाज की प्रमुख विशेषता क्या है? सांस्कृतिक विविधता, एकरूपता, वर्गहीनता, नगरीकरण। यहां पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा सांस्कृतिक विविधता। जनसंख्या अध्ययन किससे संबंधित है? डेमोग्राफी, इकोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, साइकोलॉजी। राइट ऑप्शन यहां पे आपका हो जाएगा ए, डेमोग्राफी। सामाजिक समझौता का सिद्धांत, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी या सामाजिक समझौता सिद्धांत किससे संबंधित है? राज्य की उत्पत्ति से, परिवार की उत्पत्ति से, धर्म की उत्पत्ति से, जाति व्यवस्था से। राइट ऑप्शन है राज्य की उत्पत्ति से संबंधित है सामाजिक समझौता का सिद्धांत। समाज एक जाल है सामाजिक संबंधों का। ठीक, देखिए लैंग्वेज यहाँ पे घुमा के दे देता है। समाज सामाजिक संबंधों का जाल है, या किसने कहा समाज एक जाल है सामाजिक संबंधों का? ठीक, किसने समाज को सामाजिक संबंधों का जाल कहा? कुछ भी दे सकता है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। ठीक, क्योंकि कोई भी एग्जाम हो इस सेंटेंस को कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में चाहे मैच करने के लिए दे देगा, ठीक, या फिर ऐसे डायरेक्ट दे देगा। तो इसमें ऑप्शन आपका मैकाइवर, एम्पेज, मार्क्स, वेबर, दुर्खीम। राइट ऑप्शन होगा इसमें आपका मैकाइवर, एम्पेज। आधुनिकीकरण का संबंध किससे है? ऑप्शन है परंपरागत समाज, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, अंधविश्वास, रूढ़िवादिता। राइट ऑप्शन इसमें आपका हो जाएगा वैज्ञानिक दृष्टिकोण। भारतीय समाज के प्रमुख विद्वान कौन है? एम.एन. श्रीनिवास, जी.एस. घुरिये, ए.आर. देसाई, उपयुक्त सभी। यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त सभी, क्योंकि एम.एन. श्रीनिवास, जी.एस. घुरिये और ए.आर. देसाई ये तीनों जो हैं ये भारतीय समाजशास्त्र के प्रमुख विद्वान के रूप में जाने जाते हैं। अगला प्रश्न है डिवीजन ऑफ लेबर पुस्तक के लेखक कौन है? बुक का नाम है डिवीजन ऑफ लेबर। मार्क्स, दुर्खीम, वेबर, पार्सन्स। राइट ऑप्शन यहाँ पे आपका हो जाएगा दुर्खीम। यांत्रिक और जैविक एकता, यांत्रिक और जैविक एकता की अवधारणा किसने दी है? ऑप्शन है वेबर, दुर्खीम, मार्क्स, मर्टन। राइट ऑप्शन यहाँ पे आपका हो जाएगा फिर दुर्खीम। आइडियल टाइप, आइडियल टाइप की अवधारणा किस समाजशास्त्री ने दी? आदर्श प्रारूप या आइडियल टाइप की अवधारणा किस समाजशास्त्री ने दी है? मार्क्स, दुर्खीम, वेबर, पार्सन्स। यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, वेबर। अगला प्रश्न है समाजशास्त्र में वैल्यू न्यूट्रलिटी, ठीक, वैल्यू न्यूट्रलिटी का संबंध किससे है? मार्क्स, वेबर, कॉम्टे, मर्टन। राइट ऑप्शन यहाँ पे आपका हो जाएगा वेबर। अगला प्रश्न है द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत किसका है? द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत किसका है? ऑप्शन है
मार्क्स, वेबर, दुर्खीम, पार्सन्स। यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा कार्ल मार्क्स। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट ऑप्शन है। ठीक है, अगला प्रश्न है दास कैपिटल। दास कैपिटल पुस्तक किसने लिखी है? दुर्खीम, मार्क्स, वेबर, स्पेंसर। राइट ऑप्शन कार्ल मार्क्स। सामाजिक सर्वेक्षण पद्धति का विकास मुख्यतः किसने किया? सामाजिक सर्वेक्षण पद्धति का विकास मुख्यतः किसने किया? बूथ, मार्क्स, वेबर, पार्सन्स। राइट ऑप्शन यहाँ पे आपका हो जाएगा बूथ। सामाजिक सर्वेक्षण पद्धति का विकास मुख्यतः बूथ ने किया। अगला प्रश्न है फोकवेज। फोकवेज शब्द का प्रयोग किसने किया? समनर, मीड, हुले, मर्टन। राइट ऑप्शन यहाँ पे आपका हो जाएगा समनर। मोर्स। मोर्स का संबंध किससे है? ऑप्शन है नैतिक व्यवहार, आर्थिक व्यवहार, राजनीतिक व्यवहार, धार्मिक अनुष्ठान। यहाँ पे आपका ए इज राइट ऑप्शन नैतिक व्यवहार। ठीक है, सामाजिक प्रक्रिया का उदाहरण। सामाजिक प्रक्रिया का उदाहरण कौन सा है? ऑप्शन है सहयोग, ये भी सामाजिक प्रक्रिया है। प्रतियोगिता, ये भी सामाजिक प्रक्रिया है। संघर्ष, ये भी सामाजिक प्रक्रिया है। तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन होगा डी उपयुक्त सभी। ये सभी जो हैं ये सामाजिक प्रक्रिया के उदाहरण हैं। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रतिस्पर्धा का स्वरूप सामान्यतः कैसा होता है? व्यक्तिगत, अवैयक्तिक, धार्मिक, पारिवारिक। राइट ऑप्शन हो जाएगा बी अवैयक्तिक। जो प्रतिस्पर्धा का स्वरूप सामान्यतः अवैयक्तिक होता है। अगला प्रश्न, सामाजिक समायोजन का उद्देश्य क्या है? संघर्ष बढ़ाना, संतुलन स्थापित करना, समाज तोड़ना, वर्ग निर्माण। यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा संतुलन स्थापित करना। जो है ये सामाजिक समायोजन का मुख्य उद्देश्य है। एसिमिलेशन। एसिमिलेशन का अर्थ क्या है? यहाँ पे आपको एसिमिलेशन का अर्थ बताना है पृथक्करण, समायोजन, आत्मसात करना, संघर्ष। राइट ऑप्शन यहाँ पे आपका हो जाएगा आत्मसात करना। जो है ये एसिमिलेशन का राइट अर्थ है या राइट मीनिंग है। अगला प्रश्न, समाजीकरण की प्रक्रिया जीवन भर चलती है, यह विचार किसका है? ठीक, आपको बताना है कि ये कथन जो दिया गया ये किसका है कि समाजीकरण की प्रक्रिया जीवन भर चलती है। मीड, फ्रायड, हुले, उपयुक्त सभी। यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त सभी, क्योंकि इन सभी विचारकों का मानना है कि समाजीकरण की जो प्रक्रिया है ये जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है, यानी व्यक्ति अपने जीवन भर कुछ न कुछ सीखता रहता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आई और मी। आई और मी की अवधारणा किसने दी? ऑप्शन है कूले, मीड, फ्रायड, पार्सन्स। राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे मीड। मीड की अवधारणा है आई और मी की। व्यक्तित्व के ईड, ईगो और सुपर ईगो की अवधारणा किसकी है? व्यक्तित्व के ईड, ईगो और सुपर ईगो की अवधारणा किसकी है? फ्रायड, मीड, कूले, दुर्खीम। राइट ऑप्शन हो जाएगा ए फ्रायड। परिवार का आर्थिक कार्य क्या है? उत्पादन, उपभोग, संपत्ति हस्तांतरण और उपयुक्त सभी। राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे उपयुक्त सभी कार्य जो हैं ये परिवार के आर्थिक कार्य के रूप में जुड़े हुए हैं। अगला प्रश्न है मातृसत्तात्मक परिवार। मातृसत्तात्मक परिवार में वंश किससे चलता है? ऑप्शन है पिता, माता, दादा, पुत्र। राइट ऑप्शन यहाँ पे आपको हो जाएगा माता। इसके पहले आपका एक क्वेश्चन था पितृसत्तात्मक परिवार में वंश किससे चलता है, तो वहां पे क्या था? पिता था। ठीक है, अगला प्रश्न, एक विवाह प्रणाली में कितने पति पत्नी होते हैं? देखिए जब प्रश्न में ही पूछा गया कि एक विवाह प्रणाली, तो इसमें कितने पति पत्नी होंगे? एक। ठीक, यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, एक। अगला प्रश्न है बहुपत्नी विवाह को क्या कहा जाता है? बहुपत्नी विवाह को क्या कहा जाता है? पॉलीएंड्री, पॉलीगैनी, मोनोगैमी और एंडोगैमी। राइट ऑप्शन यहाँ पे आपका हो जाएगा पॉलीगैमी। पॉलीगैनी जो है ये बहुपत्नी विवाह को कहा जाता है। अंतर्विवाह का अर्थ क्या है? अंतर्विवाह का अर्थ क्या है? ऑप्शन है जाति के बाहर विवाह, समूह के भीतर विवाह, प्रेम विवाह, न्यायालय विवाह। ठीक, यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा समूह के भीतर जो विवाह होता है उसे अंतर्विवाह कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न, बहिर्विवाह का उदाहरण कौन सा है? बहिर्विवाह का उदाहरण कौन सा है? जाति गोत्र बहिर्विवाह, जाति अंतर विवाह, वर्ग विवाह, समूह विवाह। राइट ऑप्शन यहाँ पे आपका हो जाएगा गोत्र बहिर्विवाह। अगला प्रश्न है कास्ट इन इंडिया। कास्ट इन इंडिया नामक लेख किसने लिखा है? घुरिये, बी आर अम्बेडकर,
श्रीनिवास देसाई। यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने लिखा है कास्ट इन इंडिया। जाति प्रथा का विनाश पुस्तक किसकी है? एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। ये पुस्तक आपका ऑप्शन है गांधी, अम्बेडकर, नेहरू और घुरिये। राइट ऑप्शन होगा बी आर अम्बेडकर की ये पुस्तक है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट या जाति प्रथा का विनाश। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारतीय समाज में जाति का अध्ययन किसने व्यापक रूप से किया? भारतीय समाज में जाति का अध्ययन किसने व्यापक रूप से किया? ऑप्शन है जीएस घुरिये, मर्टन, वेबर, पार्सन्स। यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, गोविंद सदाशिव घुरिये या जीएस घुरिये ने भारतीय समाज में जाति का अध्ययन व्यापक रूप से किया है। अगला प्रश्न है, बुक व्यू और फील्ड व्यू। बुक व्यू और फील्ड व्यू इसमें की अवधारणा किसने दी है? ऑप्शन है श्रीनिवास, योगेंद्र सिंह, मिल्टन सिंगर, घुरिये। यहाँ पे आपको बताना है कि बुक व्यू और फील्ड व्यू की अवधारणा ठीक किसने दिया है। इस प्रश्न का उत्तर आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में फटाफट दीजिए। बुक व्यू और फील्ड व्यू की अवधारणा किसने दिया है? चलिए कमेंट कीजिए फटाफट। क्यों गलत कर रहे हैं आप लोग? चलिए यहां पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा एम एन श्रीनिवास। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ऐसे गलती करेंगे तो कैसे काम चलेगा बताइए? ऐसा क्वेश्चन जो हर परीक्षा में पूछा जाता है और एकदम नॉर्मली है, उसमें आप इतनी गलतियां कर रहे हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत में ग्रामीण नेतृत्व का प्रमुख आधार क्या है? धन, जाति, शिक्षा, उपयुक्त सभी। राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे उपयुक्त सभी। भारत में ग्रामीण नेतृत्व के लिए प्रमुख आधार के रूप में धन, जाति और शिक्षा तीनों को सम्मिलित किया गया है। नगरीय समुदाय की प्रमुख विशेषता क्या है? घनिष्ठ संबंध, द्वितीयक संबंध, समानता, अस्थायित्व। यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा द्वितीयक संबंध। अर्बनिज्म एज अ वे ऑफ लाइफ। अर्बनिज्म एज अ वे ऑफ लाइफ पुस्तक किसने लिखी है? लुइस वर्थ, रेडफील्ड, पार्सन्स, श्रीनिवास। राइट ऑप्शन होगा यहाँ पे लुइस वर्थ। ग्रामीण समुदाय की प्रमुख विशेषता क्या है? औपचारिक संबंध, द्वितीयक संबंध, प्राथमिक संबंध, व्यक्तिवाद। राइट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा प्राथमिक संबंध जो है ये ग्रामीण समुदाय की प्रमुख विशेषता के रूप में जाना जाता है। सामाजिक परिवर्तन की चक्रीय सिद्धांत के समर्थक कौन है? सामाजिक परिवर्तन की चक्रीय सिद्धांत के समर्थक कौन है? ऑप्शन है सोरोकिन, मार्क्स, वेबर, दुर्खीम। राइट ऑप्शन यहाँ पे आपका हो जाएगा सोरोकिन। अगला प्रश्न है, रेखीय सामाजिक परिवर्तन सिद्धांत। रेखीय सामाजिक परिवर्तन सिद्धांत किससे संबंधित है? प्रगति से, पतन से, चक्र से, संघर्ष से। यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा प्रगति से। अगला प्रश्न है, क्रांति सामाजिक परिवर्तन का कौन सा रूप है? क्रांति जो है ये सामाजिक परिवर्तन का कौन सा रूप है? धीमा, तीव्र, स्थिर, अस्थायी। यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा तीव्र, बी इज राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न, शिक्षा समाज का कौन सा कार्य करती है? ठीक, प्रश्न है शिक्षा समाज का कौन सा कार्य करती है? ऑप्शन इसमें आपका समाजीकरण, सांस्कृतिक हस्तांतरण, सामाजिक नियंत्रण, उपयुक्त सभी। चलिए फटाफट कमेंट कीजिए इसमें। हाँ एक बात और, जितने लोग लाइव देख रहे हैं कम से कम लाइक तो कर दीजिए। बहुत कम लाइक है, आप लोग इतने लोग देख रहे हैं, लाइक बहुत कम है। शिक्षा समाज का कौन सा कार्य करती है? सामाजीकरण, सांस्कृतिक हस्तांतरण, सामाजिक नियंत्रण, उपयुक्त सभी। यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न, धर्म का समाजशास्त्रीय अध्ययन किसने प्रमुख रूप से किया? धर्म का समाजशास्त्रीय अध्ययन दुर्खीम, वेबर, मार्क्स, उपयुक्त सभी। राइट ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त सभी। यहाँ पे दुर्खीम, वेबर और मार्क्स तीनों ने धर्म के समाजशास्त्रीय क्षेत्र का अध्ययन की अवस्थित किया है। ठीक है, अगला प्रश्न, सैक्रेड और प्रोफेन का विभाजन किसने किया है? दुर्खीम, मार्क्स, वेबर, पार्सन्स। राइट ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे? ए इज राइट ऑप्शन दुर्खीम। ठीक है, नौकरशाही का आदर्श प्रकार किसने प्रस्तुत किया? नौकरशाही का आदर्श प्रकार या आइडियल टाइप किसने प्रस्तुत किया? ठीक,
ये क्वेश्चन एक बार रिपीट हो रहा है। इसके पहले पूछा गया था आइडियल टाइप की अवधारणा किसने दी, ठीक है। यहाँ पे है नौकरशाही का आदर्श प्रकार किसने प्रस्तुत किया। ऑप्शन है मार्क्स, वेबर, दुर्खीम, मर्टन। राइट ऑप्शन होगा वेबर। अगला प्रश्न है नौकरशाही की प्रमुख विशेषता क्या है। नियमबद्धता, व्यक्तिगत संबंध, जातीयता, परंपरा। राइट ऑप्शन क्या होगा, ए इज राइट ऑप्शन, नियमबद्धता। नौकरशाही की प्रमुख विशेषता क्या है, नियमबद्धता। सामाजिक आंदोलन का उद्देश्य क्या होता है। सामाजिक परिवर्तन, सामाजिक स्थिरता, आर्थिक नियंत्रण, धार्मिक विस्तार। राइट ऑप्शन क्या होगा, सामाजिक परिवर्तन इज राइट ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, चिपको आंदोलन किससे संबंधित है। महिला अधिकार, पर्यावरण संरक्षण, किसान आंदोलन, श्रमिक आंदोलन। चलिए फटाफट कमेंट कीजिए चिपको आंदोलन किससे संबंधित है। हाँ एक चीज़ और कमेंट में बताइए कि ये चिपको आंदोलन किस राज्य में हुआ था, ठीक है। यहाँ पे राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा बी, पर्यावरण संरक्षण। चलिए फटाफट कमेंट करते रहिए। अगला प्रश्न, महिला सशक्तिकरण का प्रमुख माध्यम क्या है। महिला सशक्तिकरण का प्रमुख माध्यम क्या है। शिक्षा, अंधविश्वास, रूढ़िवादिता, पर्दा प्रथा। राइट ऑप्शन होगा आपका शिक्षा। जनसंख्या विस्फोट का प्रमुख कारण क्या है। मृत्यु दर में वृद्धि, जन्म दर में वृद्धि, शिक्षा का विस्तार, नगरीकरण। आपसे पूछा गया है कि जनसंख्या विस्फोट, ठीक, तो इसमें क्या होगा आपका राइट ऑप्शन, जन्म दर में वृद्धि जब होती है और मृत्यु दर में कमी होती है तब जनसंख्या विस्फोट की स्थिति उत्पन्न होती है, ठीक है। तो राइट ऑप्शन जो सबसे सुटेबल ऑप्शन है वो यही है कि जन्म दर में वृद्धि। अगला प्रश्न, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी किससे संबंधित है। ऑप्शन है सामाजिक परिवर्तन, जनसंख्या परिवर्तन, आर्थिक विकास, औद्योगिकरण। राइट ऑप्शन यहाँ पे आपका हो जाएगा जनसंख्या परिवर्तन से संबंधित है डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी। अगला प्रश्न, समाजशास्त्र और मानवशास्त्र में मुख्य अंतर क्या है। अध्ययन क्षेत्र, उद्देश्य, पद्धति, उपयुक्त सभी। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी, ठीक है। यहाँ पे आप एक क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए कि समाजशास्त्र और मानवशास्त्र को जुड़वा बहने किसने कहा है। किसने समाजशास्त्र और मानवशास्त्र को जुड़वा बहने कहा है, ठीक है। सभी लोग फटाफट कमेंट करें इसमें। चलिए ठीक, क्रोवर ने। अगला प्रश्न है, अनुसंधान में हाइपोथेसिस का अर्थ क्या है। निष्कर्ष, उपकल्पना, सिद्धांत, अवलोकन। राइट ऑप्शन यहाँ पे आपका हो जाएगा उपकल्पना। अनुसंधान की वैज्ञानिक पद्धति का प्रथम चरण क्या है। अनुसंधान की वैज्ञानिक पद्धति का प्रथम चरण क्या है, ये क्वेश्चन भी बहुत ही अनिवार्य है, ठीक। हाँ जीडीसी की परीक्षा में पूछा जाए या ना पूछा जाए, लेकिन नेट की परीक्षा में ये क्वेश्चन अनिवार्य रूप से ही आता है कि अनुसंधान की वैज्ञानिक पद्धति का प्रथम चरण क्या है, ठीक है। ऑप्शन है निष्कर्ष, समस्या का चयन, विश्लेषण, वर्गीकरण। राइट ऑप्शन यहाँ पे आपका हो जाएगा समस्या का चयन जो है ये आपका राइट ऑप्शन होगा, ठीक। अगला प्रश्न, साक्षात्कार पद्धति का प्रमुख लाभ क्या है। प्रत्यक्ष सूचना, कम समय, कम खर्च, गणितीय विश्लेषण। राइट ऑप्शन यहाँ पे आपका हो जाएगा प्रत्यक्ष सूचना जो है ये साक्षात्कार पद्धति का प्रमुख लाभ है। प्रश्नावली पद्धति किस प्रकार के अध्ययन में उपयोगी है। प्रश्नावली पद्धति किस प्रकार के अध्ययन में उपयोगी है। ऑप्शन है विस्तृत क्षेत्र, छोटे समूह, प्रयोगशाला अध्ययन, व्यक्तिगत अध्ययन। यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा विस्तृत क्षेत्र। पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन का संबंध किससे है। ऑप्शन है सांख्यिकी, क्षेत्र अध्ययन, प्रयोग, सर्वेक्षण। राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा क्षेत्र अध्ययन से संबंधित है पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में समानता का अधिकार किस अनुच्छेद से संबंधित है। ऑप्शन है अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 21 और अनुच्छेद 25। चलिए फटाफट कमेंट कीजिए। यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा अनुच्छेद 14, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, सोशल एक्शन शब्द का सर्वाधिक संबंध किससे है। सोशल एक्शन शब्द का सर्वाधिक संबंध किससे है। दुर्खीम, वेबर, मार्क्स, कॉम्टे। राइट ऑप्शन यहाँ पे आपका हो जाएगा वेबर।
समाजशास्त्र की औपचारिक शाखा के प्रमुख समर्थक कौन थे? समाजशास्त्र की औपचारिक शाखा के प्रमुख समर्थक कौन थे? शिमिल, दुर्खीम, मार्क्स, गिडिंस। राइट ऑप्शन यहाँ पे आपका हो जाएगा शिमिल। सोसाइटी इज द वेब ऑफ सोशल रिलेशनशिप। ठीक, क्वेश्चन ये भी रिपीट हो रहा है। समाज सामाजिक संबंधों का जाल है, किसने कहा है? मैकाइवर एवं पेज ने। ठीक है, अगला प्रश्न, जीमेनसॉफ्ट और जिसेलसॉफ्ट, जीमेनसॉफ्ट और जिसेलसॉफ्ट की अवधारणा किसने दी है? ऑप्शन है टॉनिस, स्पेंसर, वेबर, सोरोकिन। राइट ऑप्शन यहाँ पे आपका होगा टॉनिज। जीमेनसॉफ्ट और जिसेलसॉफ्ट की अवधारणा टॉनिस की है। रेफरेंस ग्रुप थ्योरी, रेफरेंस ग्रुप थ्योरी किसने प्रतिपादित की है? ऑप्शन है मर्टन, पार्सन्स, दुर्खीम, मार्क्स। राइट ऑप्शन यहाँ पे आपका हो जाएगा मर्टन। रेफरेंस ग्रुप थ्योरी मर्टन से संबंधित है। रोल कॉन्फ्लिक्ट, रोल कॉन्फ्लिक्ट का अर्थ क्या है? ऑप्शन है भूमिका निर्वहन, भूमिकाओं में टकराव, सामाजिक नियंत्रण, सामाजिक गतिशीलता। ऑप्शन नंबर बी इज राइट ऑप्शन। भूमिकाओं में टकराव जो होता है ये रोल कॉन्फ्लिक्ट कहलाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है अर्जित परिस्थिति या स्थिति। ठीक, यहाँ पे अर्जित परिस्थिति होना चाहिए था। ठीक है, अर्जित परिस्थिति का उदाहरण कौन सा है? ऑप्शन है जाति, लिंग, शिक्षा, जन्म। यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा शिक्षा। ठीक, प्रदत्त परिस्थिति अस्क्राइब्ड स्टेटस किस पर आधारित होता है? योग्यता, प्रयास, जन्म, शिक्षा। राइट ऑप्शन हो जाएगा जन्म। सामाजिक समूह की न्यूनतम आवश्यकता क्या है? सामाजिक समूह की न्यूनतम आवश्यकता क्या है? ऑप्शन है संगठन, सामाजिक अंतःक्रिया, संघर्ष, कानून। राइट ऑप्शन यहाँ पे आपका हो जाएगा सामाजिक अंतःक्रिया जो है ये सामाजिक समूह की न्यूनतम आवश्यकता है। द्वितीयक समूह की विशेषता क्या है? घनिष्ठता, औपचारिक संबंध, भावनात्मक संबंध, अस्थायित्व। अब देखिए यहाँ पर द्वितीयक समूह पूछा गया ना, द्वितीयक में क्या होगा? औपचारिक संबंध होता है। ठीक है, अगला प्रश्न, भीड़ का उदाहरण कौन सा है? ठीक, परिवार, विद्यालय, रेल स्टेशन की भीड़, पंचायत। राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे रेल स्टेशन की भीड़ जो है ये राइट ऑप्शन है जिसको आप भीड़ कह सकते हैं। इन ग्रुप और आउट ग्रुप, इन ग्रुप और आउट ग्रुप की अवधारणा किसने दी है? ऑप्शन है समनर, मर्टन, पार्सन्स, मीड। फटाफट कमेंट कीजिए। यहां पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा समनर। अगला प्रश्न है सामाजिक नियंत्रण का सबसे प्रभावी अनौपचारिक साधन क्या है? सामाजिक नियंत्रण का सबसे प्रभावी और अनौपचारिक साधन क्या है? ऑप्शन है पुलिस, कानून, जनमत, न्यायालय। यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? जनमत। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपके क्वेश्चन में एक पॉइंट है जहाँ पे है अनौपचारिक साधन। अगर हम कानून, पुलिस और न्यायालय का साथ ले देते हैं तो फिर अनौपचारिक नहीं रह जाएगा, वो औपचारिक साधन बन जाएगा। ठीक है, संस्कृत का संचरण, संस्कृत का संचरण किस प्रक्रिया द्वारा होता है? ऑप्शन है समाजीकरण, औद्योगिकरण, नगरीकरण, संघर्ष। यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा समाजीकरण। सांस्कृतिक प्रसार, कल्चरल डिफ्यूजन का अर्थ क्या है? संस्कृत का नाश, संस्कृत का आदान प्रदान, संस्कृत का संघर्ष और संस्कृत का विभाजन। ऑप्शन नंबर बी इस राइट ऑप्शन, संस्कृति का आदान प्रदान। ठीक है, हाँ, जिन लोगों का कमेंट बॉक्स में कमेंट सी आ रहा है, ठीक है, वो लोग थोड़ा सा संभल जाएं। ठीक, समझ जाए और सोच समझ के आंसर दीजिए आप। ठीक है, क्योंकि इतना टाइम नहीं है कि हम बार बार कह रहे हैं कि आपके कमेंट को उतना हम मेजर नहीं कर पाएंगे। ठीक है, एथनोसेंट्रिज्म क्या है? एथनोसेंट्रिज्म क्या है? अन्य संस्कृतियों का सम्मान, अपनी संस्कृति को श्रेष्ठ मानना, सांस्कृतिक प्रसार, सांस्कृतिक परिवर्तन। राइट ऑप्शन यहाँ पे आपका है संस्कृति, अपनी संस्कृति को श्रेष्ठ मानना ही एथनोसेंट्रिज्म कहलाता है। ठीक, कल्चरल रिलेटिविज्म, कल्चरल रिलेटिविज्म की अवधारणा किससे संबंधित है? ऑप्शन है संस्कृत
का मूल्यांकन उसके संदर्भ में, अपनी संस्कृति की श्रेष्ठता, सामाजिक संघर्ष, सामाजिक नियंत्रण। राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, संस्कृति का मूल्यांकन उसके संदर्भ में। ठीक है। अगला प्रश्न, टैबू का संबंध किससे है? टैबू का संबंध किससे है? ऑप्शन है निषेध, कानून, शिक्षा, प्रथा। राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे निषेध। ठीक, इंसेस्ट टैबू। अगला प्रश्न, सामाजिक परिवर्तन का उद्विकासवादी सिद्धांत, सामाजिक परिवर्तन का उद्विकासवादी सिद्धांत किससे संबंधित है? ऑप्शन है क्रमिक विकास, क्रांति, संघर्ष, विघटन। यहां पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा क्रमिक विकास। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट सिद्धांत किसने दिया? सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट या सिद्धांत किसने दिया? ठीक, स्पेंसर, मार्क्स, दुर्खीम, वेबर। यहां पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा स्पेंसर। आगे बढ़ते हैं, सामाजिक विघटन का प्रमुख कारण क्या है? सामाजिक विघटन का प्रमुख कारण क्या है? सामाजिक परिवर्तन, स्थिरता, समानता, सहयोग। राइट ऑप्शन इज ए, सामाजिक परिवर्तन। ठीक, अपराध का समाजशास्त्रीय अध्ययन किससे संबंधित है? अपराध का समाजशास्त्रीय अध्ययन किससे संबंधित है? क्रिमिनोलॉजी, डेमोग्राफी, इकोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी। यहां पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा क्रिमिनोलॉजी। ठीक, किशोर अपराध या जुवेनाइल डेलिक्वेंसी किससे संबंधित है? वृद्ध अपराध से, बाल अपराध से, महिला अपराध से, आर्थिक अपराध से। यहां पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा बाल अपराध से। किशोर अपराध जो है ये बाल अपराध से संबंधित है। एनॉमिक थ्योरी, एनॉमिक थ्योरी का विकास किसने किया? ऑप्शन है दुर्खीम, मर्टन, वेबर, ए और बी दोनों। यहां पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा दुर्खीम और मर्टन, अर्थात ए और बी दोनों इज राइट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर डी इज राइट। अगला प्रश्न, विवाह का सामाजिक उद्देश्य क्या है? विवाह का सामाजिक उद्देश्य क्या है? ऑप्शन है यौन संतुष्टि, संतति उत्पत्ति, सामाजिक स्थिरता, उपयुक्त सभी। यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा यौन संतुष्टि, संतान उत्पत्ति या संतति उत्पत्ति और सामाजिक स्थिरता। ये सभी आपके सही हैं, तो यहाँ पे डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त सभी। परिवार का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है? समाजीकरण, राजनीतिक नियंत्रण, आर्थिक विनिमय, औद्योगिक उत्पादन। यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा समाजीकरण, ए इज राइट ऑप्शन। ठीक, भारत में संयुक्त परिवार का विघटन मुख्यतः किस कारण से हो रहा है? भारत में संयुक्त परिवार का विघटन मुख्यतः किस कारण से हो रहा है? ऑप्शन है औद्योगिकरण, नगरीकरण, शिक्षा, उपर्युक्त सभी। यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा उपर्युक्त सभी। ठीक, भारत में संयुक्त परिवार का विघटन औद्योगिकरण, नगरीकरण, शिक्षा आदि कारणों से हो रहा है। ठीक है। अगला प्रश्न, दहेज प्रथा किस प्रकार की सामाजिक समस्या है? दहेज प्रथा किस प्रकार की सामाजिक समस्या है? ऑप्शन है आर्थिक, सांस्कृतिक, लैंगिक, उपयुक्त सभी। यहाँ पे भी आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त सभी, क्योंकि दहेज प्रथा जो है आर्थिक, सांस्कृतिक और लैंगिक तीनों प्रकार की समस्या के अंतर्गत शामिल किया जाता है। अगला प्रश्न है, बाल विवाह निषेध अधिनियम का संबंध किससे है? बाल विवाह निषेध अधिनियम का संबंध किससे है? ऑप्शन है विवाह की न्यूनतम आयु, तलाक, दहेज, संपत्ति अधिकार। यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा विवाह की न्यूनतम आयु से संबंधित है बाल विवाह निषेध अधिनियम। अनटचेबिलिटी, अनटचेबिलिटी का संबंध किससे है? वर्ग से, जाति से, धर्म से, लिंग से। यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा जाति से। अनटचेबिलिटी जो है ये जाति से संबंधित है। भारतीय समाज में यूनिटी इन डाइवर्सिटी का अर्थ क्या है? भारतीय समाज में यूनिटी इन डाइवर्सिटी का अर्थ क्या है? समान संस्कृति, विविधता में एकता, जातीय विभाजन, धार्मिक संघर्ष। यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा
विविधता में एकता, यूनिटी इन डाइवर्सिटी का अर्थ है। अगला प्रश्न, धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या है? धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या है? ऑप्शन है धर्म विरोध, सभी धर्मों के प्रति समान दृष्टि, एक धर्म का समर्थन, धार्मिक नियंत्रण। इसमें आपका सबसे परफेक्ट ऑप्शन जो है वो है बी। बी इज राइट ऑप्शन। सभी धर्मों के प्रति समान दृष्टि रखना ही धर्मनिरपेक्षता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत में सामाजिक सुधार आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य क्या था? भारत में सामाजिक सुधार आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य क्या था? ऑप्शन है सामाजिक कुरीतियों का उन्मूलन, औद्योगिक विकास, राजनीतिक संघर्ष, व्यापार विस्तार। यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा सामाजिक कुरीतियों का उन्मूलन जो है ये भारत में सामाजिक सुधार आंदोलनों का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य था। ठीक है। अगला प्रश्न, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया है? ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया? दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय, विवेकानंद, गांधी। राइट ऑप्शन हो जाएगा राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की। आर्य समाज की स्थापना किसने किया? विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, राम मोहन राय, गांधी। राइट ऑप्शन होगा यहाँ पे दयानंद सरस्वती। अगला प्रश्न है, सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की? ऑप्शन यहाँ पे ज्योतिबा फूले, गांधी, अंबेडकर, तिलक। राइट ऑप्शन होगा यहाँ पे ज्योतिबा फूले। दलित आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? यहाँ पे पूछा है दलित आंदोलन के प्रमुख नेता। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे पूछ लिया है कि प्रमुख नेता कौन थे। ऑप्शन है गांधी, अंबेडकर, नेहरू, लोहिया। राइट ऑप्शन यहाँ पे आपका हो जाएगा डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। महिला आंदोलन का मुख्य लक्ष्य क्या है? लैंगिक समानता, आर्थिक नियंत्रण, राजनीतिक प्रभुत्व, धार्मिक सुधार। चलिए फटाफट कमेंट कीजिए इस क्वेश्चन का, महिला आंदोलन का मुख्य लक्ष्य क्या है? इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा लैंगिक समानता। अगला प्रश्न है, ग्रीन रिवॉल्यूशन का मुख्य प्रभाव क्या था? कृषि उत्पादन में वृद्धि, औद्योगिक विकास, नगरीकरण, जाति प्रथा। यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा कृषि उत्पादन में वृद्धि। वैश्वीकरण का प्रमुख प्रभाव क्या है? वैश्वीकरण का प्रमुख प्रभाव क्या है? ऑप्शन है विश्व स्तर पर संपर्क बढ़ना, अलगाव, सांस्कृतिक स्थिरता, ग्रामीणीकरण। यहाँ पे ग्रामीणीकरण लिखा गया है। ठीक है। राइट ऑप्शन हो जाएगा विश्व स्तर पर संपर्क बढ़ाना जो है ये वैश्वीकरण का प्रमुख प्रभाव है। अगला प्रश्न है, सूचना प्रौद्योगिकी क्रांति किससे संबंधित है? सूचना प्रौद्योगिकी क्रांति किससे संबंधित है? संचार, कृषि, धर्म, जाति। राइट ऑप्शन होगा ए संचार। सामाजिक अनुसंधान का उद्देश्य क्या है? सामाजिक अनुसंधान का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन है ज्ञान प्राप्त करना, सामाजिक समस्याओं का अध्ययन, सिद्धांत निर्माण, उपयुक्त सभी। यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त सभी। डी इज राइट ऑप्शन। चूंकि ज्ञान प्राप्त करना, सामाजिक समस्याओं का अध्ययन करना और सिद्धांत निर्माण करना ये सभी जो है सामाजिक अनुसंधान के उद्देश्य के अंतर्गत शामिल किए गए हैं। ठीक है। अगला प्रश्न, केस स्टडी मेथड किस प्रकार के अध्ययन में उपयोगी है? केस स्टडी मेथड किस प्रकार के अध्ययन में उपयोगी है? ऑप्शन है गहन अध्ययन, व्यापक सर्वेक्षण, सांख्यिकी विश्लेषण, जनगणना। यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा गहन अध्ययन। ठीक। अनुसंधान में सैंपलिंग का अर्थ क्या है? अनुसंधान में सैंपलिंग का अर्थ क्या है? जनगणना, नमूना चयन, विश्लेषण, वर्गीकरण। राइट ऑप्शन यहाँ पे आपका हो जाएगा नमूना चयन। ठीक। अगला प्रश्न, रैंडम सैंपलिंग की विशेषता क्या है? रैंडम सैंपलिंग की विशेषता क्या है? ऑप्शन है आपका पक्षपात रहित चयन, निश्चित चयन, उद्देश्यपूर्ण चयन, सुविधाजनक चयन। राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा पक्षपात रहित चयन। जनगणना का अर्थ क्या है? कुछ व्यक्तियों का अध्ययन,
संपूर्ण जनसंख्या का अध्ययन, ग्रामीण अध्ययन, शहरी अध्ययन। राइट ऑप्शन यहाँ पे आपका हो जाएगा संपूर्ण जनसंख्या का अध्ययन ही जनगणना कहलाता है। सामाजिक सर्वेक्षण में डेटा का प्राथमिक स्रोत कौन सा है? सामाजिक सर्वेक्षण में डेटा या आंकड़ों का प्राथमिक स्रोत कौन सा है? ऑप्शन है पुस्तकें, प्रत्यक्ष उत्तरदाता, इंटरनेट, समाचार पत्र। राइट ऑप्शन यहाँ पे आपका हो जाएगा प्रत्यक्ष उत्तरदाता जो है ये सामाजिक सर्वेक्षण में आंकड़ों का प्राइमरी सोर्स माना जाता है। ठीक है। सामाजिक सांख्यिकी का उपयोग किस लिए किया जाता है? सामाजिक सांख्यिकी का उपयोग किस लिए किया जाता है? ऑप्शन है डेटा विश्लेषण, सामाजिक तथ्यों की व्याख्या, तुलना, उपयुक्त सभी। राइट ऑप्शन यहाँ पे आपको हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अर्थात डेटा विश्लेषण, सामाजिक तथ्यों की व्याख्या और तुलना, ये सभी जो है सामाजिक सांख्यिकी का उपयोग के लिए, इन सब के लिए सामाजिक सांख्यिकी का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। आधुनिक समाज की प्रमुख विशेषता क्या है? आधुनिक समाज की प्रमुख विशेषता क्या है? ऑप्शन है व्यक्तिवाद, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, गतिशीलता, उपयुक्त सभी। यहाँ पे भी आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज राइट है, उपयुक्त सभी। समाजशास्त्र का अंतिम उद्देश्य क्या माना जाता है? समाजशास्त्र का अंतिम उद्देश्य क्या माना जाता है? समाज को समझना, सामाजिक समस्याओं का समाधान, सामाजिक संबंधों का अध्ययन, उपयुक्त सभी। यहाँ पे भी आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त सभी, क्योंकि ये जो ऑप्शन नंबर 1, 2 और 3 है ये सभी समाजशास्त्र के अंतिम उद्देश्य के रूप में ही परिणत माने जा रहे हैं। ठीक है। अगला प्रश्न, पॉजिटिविज्म। पॉजिटिविज्म की अवधारणा किसने प्रतिपादित की? मार्क्स, कॉम्टे, दुर्खीम, वेबर। राइट ऑप्शन यहाँ पे आपका हो जाएगा अगस्त कॉम्टे। कॉम्टे के अनुसार ज्ञान की अंतिम अवस्था कौन सी है? ज्ञान की अंतिम अवस्था कौन सी है? धार्मिक अवस्था, दार्शनिक अवस्था, प्रत्यक्षवादी अवस्था, वैज्ञानिक अवस्था। राइट ऑप्शन इसमें आपका हो जाएगा प्रत्यक्षवादी अवस्था जो है ये कॉम्टे के अनुसार ज्ञान की अंतिम अवस्था के अंतर्गत आता है। ठीक। अगला प्रश्न, लॉ ऑफ 3 स्टेजेस किससे संबंधित है? लॉ ऑफ 3 स्टेजेस किससे संबंधित है? मार्क्स, वेबर, कॉम्टे, दुर्खीम। राइट ऑप्शन यहाँ पे आपका हो जाएगा सी इज राइट ऑप्शन, कॉम्टे। सामाजिक तथ्य की प्रमुख विशेषता क्या है? सामाजिक तथ्य की प्रमुख विशेषता क्या है? ऑप्शन है बाह्यता, बाध्यता, सार्वभौमिकता, उपयुक्त सभी। यहाँ पे भी आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त सभी। ठीक। क्योंकि सामाजिक सोशल फैक्ट जो होता है उसमें बाध्यता, बाह्यता और सार्वभौमिकता ये तीनों चीजें उपलब्ध होती हैं। ठीक है। अगला प्रश्न, दुर्खीम के अनुसार आत्महत्या कितने प्रकार की होती है? चलिए फटाफट कमेंट कीजिए। दुर्खीम के अनुसार आत्महत्या कितने प्रकार की होती है? 2, 3, 4, 5। राइट ऑप्शन इस पे क्या होगा? आत्महत्या 4 प्रकार की होती है। ठीक। इगोइस्टिक सुसाइड किस कारण से होती है? इगोइस्टिक सुसाइड किस कारण से होती है? सामाजिक एकीकरण की कमी, अत्यधिक नियंत्रण, आर्थिक संकट, धार्मिक संघर्ष। राइट ऑप्शन होगा सामाजिक एकीकरण की कमी से इगोइस्टिक सुसाइड होता है। अल्ट्रुइस्टिक सुसाइड, अल्ट्रुइस्टिक सुसाइड का संबंध किससे है? अत्यधिक व्यक्तिवाद, अत्यधिक सामाजिक एकीकरण, सामाजिक विघटन, आर्थिक संकट। राइट ऑप्शन होगा अत्यधिक सामाजिक एकीकरण के कारण अल्ट्रुइस्टिक सुसाइड का जन्म होता है। ठीक। कैपिटलिज्म, कैपिटलिज्म का विश्लेषण मुख्यतः किसने किया? दुर्खीम, मार्क्स, पार्सन्स, मीड। राइट ऑप्शन हो जाएगा मार्क्स। मार्क्स के अनुसार समाज का आधार क्या है? ऑप्शन धर्म, राजनीति, अर्थव्यवस्था, संस्कृति। राइट ऑप्शन यहाँ पे आपका हो जाएगा अर्थव्यवस्था। चूंकि मार्क्स के अनुसार पूछा है तो यहाँ पे अर्थव्यवस्था इज राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न, एलिनेशन। एलिनेशन की अवधारणा किससे संबंधित है? ऑप्शन है वेबर, मार्क्स, दुर्खीम, कॉम्टे। यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा मार्क्स। ठीक है। क्लास कॉन्शियसनेस, क्लास कॉन्शियसनेस शब्द किससे संबंधित है? वेबर से, कार्ल मार्क्स से, पार्सन से, मर्टन से। यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा मार्क्स से। अगला प्रश्न है, वेबर के अनुसार सत्ता के कितने प्रकार हैं?
ऑप्शन है आपका 2, 3, 4, 5। यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा 3। वेबर के अनुसार सत्ता को 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, अगला प्रश्न, करिश्माई सत्ता का आधार क्या है? ऑप्शन है परंपरा, कानून, व्यक्तित्व आकर्षण, संविधान। राइट ऑप्शन यहाँ पे आपका हो जाएगा व्यक्तित्व आकर्षण जो है ये करिश्माई सत्ता का आधार है। पारंपरिक सत्ता किस पर आधारित होती है? नियम, कानून, परंपरा, विज्ञान। राइट ऑप्शन होगा परंपरा। वैधानिक सत्ता की प्रमुख विशेषता क्या है? धार्मिक आधार, व्यक्तिगत प्रभाव, नियम आधारित व्यवस्था, जातीयता। राइट ऑप्शन होगा नियम आधारित व्यवस्था। ठीक है, अगला प्रश्न, एजिल मॉडल किसने दिया? एजिल मॉडल किसने दिया? ऑप्शन है मर्टन, पार्सन्स, दुर्खीम, वेबर। राइट ऑप्शन यहाँ पे आपका हो जाएगा पार्सन्स। एजिल मॉडल किसने दिया है? पार्सन्स। अगला प्रश्न है, प्रकार्यवाद का मुख्य उद्देश्य क्या है? प्रकार्यवाद का मुख्य उद्देश्य क्या है? संघर्ष का अध्ययन, समाज की स्थिरता का अध्ययन, क्रांति का अध्ययन, आर्थिक विकास। राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे समाज की स्थिरता का अध्ययन जो है ये प्रकार्यवाद का मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, अगला प्रश्न, डिसफंक्शन। डिसफंक्शन शब्द किसने दिया है या डिसफंक्शन शब्द किससे संबंधित है? ठीक, ऑप्शन है मर्टन, पार्सन्स, मार्क्स, वेबर। राइट ऑप्शन यहाँ पे आपका हो जाएगा मर्टन। सामाजिक स्थिरीकरण का आधार क्या हो सकता है? सामाजिक स्थिरीकरण का आधार क्या हो सकता है? ऑप्शन है जाति, वर्ग, शक्ति, उपयुक्त सभी। यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त सभी, क्योंकि सोशल स्ट्रेटिफिकेशन जो है वो कास्ट पे भी बेस्ड होता है और क्लास पे भी होता है और पावर पे भी होता है, सभी पर बेस्ड होता है। ठीक है, अगला प्रश्न, दास प्रथा किस प्रकार की स्त्रीकरण व्यवस्था है? खुली, बंद, आधुनिक, लोकतांत्रिक। राइट ऑप्शन होगा बंद। सामाजिक गतिशीलता का ऊर्ध्वगामी रूप क्या कहलाता है? अवरोही गतिशीलता, क्षैतिज गतिशीलता, ऊर्ध्व गतिशीलता, सांस्कृतिक गतिशीलता। यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऊर्ध्व गतिशीलता। अगला प्रश्न है, हॉरिजॉन्टल मोबिलिटी। हॉरिजॉन्टल मोबिलिटी का अर्थ क्या है? स्थिति में गिरावट, समान स्तर पर परिवर्तन, वर्ग संघर्ष, आर्थिक उन्नति। राइट ऑप्शन हो जाएगा समान स्तर पर परिवर्तन जो है यह हॉरिजॉन्टल मोबिलिटी का अर्थ है। अगला प्रश्न, सामाजिक नियंत्रण का प्रमुख उद्देश्य क्या है? सामाजिक नियंत्रण का प्रमुख उद्देश्य क्या है? ऑप्शन है सामाजिक व्यवस्था बनाए रखना, संघर्ष उत्पन्न करना, समाज को विभाजित करना, प्रतिस्पर्धा बढ़ाना। यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखना। ठीक है, अगला प्रश्न, कानून किस प्रकार का सामाजिक नियंत्रण है? अनौपचारिक, औपचारिक, धार्मिक, सांस्कृतिक। राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा औपचारिक। कस्टम का हिंदी अर्थ क्या है? कस्टम का हिंदी अर्थ क्या है? ऑप्शन है परंपरा, प्रथा, संस्कृति, धर्म। सॉरी, यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा प्रथा। अगला प्रश्न है, जनमत का निर्माण। जनमत का निर्माण मुख्यतः किस माध्यम से होता है? ऑप्शन है मीडिया, शिक्षा, परिवार, उपयुक्त सभी। यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, सामाजिक परिवर्तन का सबसे तीव्र माध्यम कौन सा है? ऑप्शन है शिक्षा, तकनीक, धर्म, परंपरा। राइट ऑप्शन होगा यहाँ पे तकनीक। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न है आपका, टेक्नोलॉजिकल डिटर्मिनिज्म। टेक्नोलॉजिकल डिटर्मिनिज्म किससे संबंधित है? धर्म से, तकनीक से, राजनीति से, संस्कृति से। राइट ऑप्शन यहाँ पे आपका हो जाएगा तकनीकी। अगला प्रश्न है, औद्योगिक समाज की प्रमुख विशेषता क्या है? औद्योगिक समाज की प्रमुख विशेषता क्या है? कृषि आधारित अर्थव्यवस्था, मशीन उत्पादन, संयुक्त परिवार,
धार्मिक नियंत्रण, राइट ऑप्शन यहाँ पे आपका हो जाएगा मशीन उत्पादन। अगला प्रश्न है, उत्तर औद्योगिक समाज की अवधारणा किससे जुड़ी हुई है? उत्तर औद्योगिक समाज की अवधारणा किससे जुड़ी हुई है? कृषि, सेवा क्षेत्र, जनजातीय क्षेत्र जीवन और दास प्रथा। राइट ऑप्शन यहाँ पे आपका हो जाएगा सेवा क्षेत्र। अगला प्रश्न है, नगरीकरण का प्रमुख प्रभाव क्या है? ऑप्शन व्यक्तिवाद, सामाजिक गतिशीलता, सामाजिक द्वितीयक संबंध और उपयुक्त सभी। यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त सभी। ठीक है, अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है आपका, रूरल अर्बन कंटिन्यूम, रूरल अर्बन कंटिन्यूम आपका किसकी अवधारणा है? ऑप्शन है सोरोकिन एवं जिमरमैन, रेडफील्ड, बर्थ, श्रीनिवास। राइट ऑप्शन यहाँ पे आपका हो जाएगा सोरोकिन एवं जिमरमैन। अगला प्रश्न, भारतीय ग्राम का अध्ययन किसने किया? भारतीय ग्राम का अध्ययन किसने किया? ऑप्शन है एम.एन. श्रीनिवास, एस.सी. दुबे, डी.एन. मजूमदार, उपयुक्त सभी। यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन होगा उपयुक्त सभी जो हैं ये भारतीय ग्राम का अध्ययन किए हुए हैं। अगला प्रश्न, इंडियन विलेज पुस्तक किसने लिखी है? ठीक है, इंडियन विलेज पुस्तक किसने लिखी है? ऑप्शन आपका एस.सी. दुबे, रेडफील्ड, घुरिये, मर्टन। यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा एस.सी. दुबे। हाँ, भारत मतलब समाजशास्त्र विषय से संबंधित लगभग करीब 100-150 पुस्तकें केवल उन्हीं पुस्तकों को शामिल किया गया है उसमें जो परीक्षा में कभी ना कभी पूछे गए। ठीक, एक लगभग 10 मिनट की वीडियो आपको चैनल पे पहले से ही उपलब्ध है। ठीक है, तो प्रयास कीजिएगा कि पेपर के पहले एक बार या 2 बार उसका रिवीजन आवश्यक रूप से कर लीजिएगा, ताकि बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा आपकी परीक्षा के लिए। कम से कम उस 10 मिनट की वीडियो में से आपको 2 प्रश्न तो आना ही आना है। ठीक है, अगला प्रश्न, लिटिल कम्युनिटी की विशेषता क्या है? छोटा आकार, आत्मनिर्भरता, सांस्कृतिक एकरूपता, उपयुक्त सभी। राइट ऑप्शन होगा उपयुक्त सभी। भारतीय समाज में धर्म का प्रमुख कार्य क्या है? सामाजिक एकता, नैतिक नियंत्रण, सांस्कृतिक संरक्षण, उपयुक्त सभी। राइट ऑप्शन होगा उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न, धर्म का आर्थिक विकास से संबंध किसने स्पष्ट किया? धर्म का आर्थिक विकास से संबंध किसने स्पष्ट किया? ऑप्शन है दुर्खीम, मार्क्स, वेबर, पार्सन्स। राइट ऑप्शन होगा वेबर। शिक्षा का प्रकट प्रकार क्या है? रोजगार उपलब्ध कराना, सामाजिक नियंत्रण, मनोरंजन, राजनीतिक संघर्ष। यहां पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा रोजगार उपलब्ध कराना। अगला प्रश्न है, शिक्षा का अप्रकट प्रकार क्या है? शिक्षा का अप्रकट प्रकार क्या है? अनुशासन निर्माण, पाठ्यक्रम अध्ययन, परीक्षा, प्रमाण पत्र। राइट ऑप्शन होगा अनुशासन निर्माण जो है ये शिक्षा का अप्रकट प्रकार है। सामाजिक अनुसंधान में ऑब्जर्वेशन का अर्थ क्या है? सामाजिक अनुसंधान में ऑब्जर्वेशन का अर्थ क्या है? ऑप्शन है प्रयोग, अवलोकन, वर्गीकरण, निष्कर्ष। राइट ऑप्शन होगा आपका अवलोकन। अगला प्रश्न है, सहभागी अवलोकन में शोधकर्ता क्या करता है? सहभागी अवलोकन में शोधकर्ता क्या करता है? ऑप्शन है दूर से अध्ययन, समूह में शामिल होकर अध्ययन, केवल प्रश्न पूछता है, सांख्यिकीय विश्लेषण करता है। राइट ऑप्शन है समूह में शामिल होकर अध्ययन करता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, अनुसंधान में द्वितीयक स्रोत कौन सा है? अनुसंधान में द्वितीयक स्रोत कौन सा है? साक्षात्कार, प्रश्नावली, जनगणना रिपोर्ट, अवलोकन। राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा जनगणना रिपोर्ट। सामाजिक सर्वेक्षण का प्रमुख उद्देश्य क्या है? सामाजिक तथ्यों का संग्रह, राजनीतिक प्रचार,
धार्मिक सुधार, आर्थिक नियंत्रण। राइट ऑप्शन होगा सामाजिक तथ्यों का संग्रह। शेड्यूल और क्वेश्चनायर, शेड्यूल और क्वेश्चनायर अर्थात अनुसूची और प्रश्नावली में मुख्य अंतर क्या है? अनुसूची शोधकर्ता स्वयं भरता है, ठीक। प्रश्नावली उत्तरदाता भरता है, ठीक। दोनों, यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, ए और बी दोनों या दोनों, ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत में जनगणना कितने वर्षों में होती है? ठीक, 5 वर्ष, 8 वर्ष, 10 वर्ष, 12 वर्ष। इस प्रश्न का उत्तर हम नहीं बताएंगे, ठीक है। इस प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में फटाफट कीजिए कि भारत में जनगणना कितने वर्षों पर होती है, ठीक है। हाँ, इसी के साथ एक क्वेश्चन और आप लोग रिप्लाई देंगे कि इसके पहले जनगणना कब हुई थी, ठीक है। अभी जो प्रेजेंट में चल रही है, इसके पहले जनगणना कब हुई थी, इसका कमेंट आप अवश्य कीजिए। आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे देखिए राइट ऑप्शन होगा सी इज राइट ऑप्शन, ठीक है। जनसंख्या घनत्व का अर्थ क्या है? जन्म दर, मृत्यु दर, प्रति इकाई क्षेत्र में जनसंख्या, प्रवास दर। राइट ऑप्शन होगा आपका प्रति इकाई क्षेत्र में जनसंख्या, ठीक है। अगला प्रश्न है, प्रवास या माइग्रेशन का प्रमुख कारण क्या है? रोजगार, शिक्षा, विवाह, उपयुक्त सभी, ठीक। यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन होगा उपयुक्त सभी। रोजगार, शिक्षा, विवाह, इन तीनों कारणों से माइग्रेशन या प्रवास की घटना घटित होती है, ठीक है। सामाजिक समस्या की विशेषता क्या है? समाज पर प्रतिकूल प्रभाव, व्यापकता, समाधान की आवश्यकता, उपयुक्त सभी। राइट ऑप्शन यहाँ पे आपका हो जाएगा उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, बेरोजगारी किस प्रकार की सामाजिक समस्या है? बेरोजगारी किस प्रकार की सामाजिक समस्या है? ऑप्शन है आर्थिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, पारिवारिक। राइट ऑप्शन यहाँ पे आपका होगा आर्थिक। समाजशास्त्र का अध्ययन मुख्यतः किससे संबंधित है? सामाजिक संबंध से, प्राकृतिक घटनाओं से, जैविक संरचना से, भौतिक विज्ञान से। यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा सामाजिक संबंध। समाजशास्त्र का अध्ययन जो है सामाजिक संबंधों से संबंधित है। सोशियोलॉजी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई? लैटिन, फ्रेंच, लैटिन एवं ग्रीक, जर्मन। सॉरी, अंग्रेजी, फ्रेंच, लैटिन एवं ग्रीक, जर्मन। राइट ऑप्शन होगा एलजी अर्थात लैटिन और ग्रीक। ये इसका ट्रिक है, चूंकि कभी कभी पूछ लिया जाता है कौन सा के एक ही वर्ड का पूछा जाता है, ठीक है। तो ये एलजी इसे कहा जा सकता है, लैटिन और ग्रीक, ठीक है। सोशल फिजिक्स शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? दुर्खीम, कॉम्टे, स्पेंसर, वेबर। राइट ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे? कॉम्टे। इन्होंने सबसे पहले समाजशास्त्र का जब नामकरण कर रहे थे तो सोशल फिजिक्स का प्रयोग किया था, ठीक। क्योंकि सोशल फिजिक्स पे पहले से बेल्जियम के एक वैज्ञानिक थे क्वेटलेट, उनका उस पर पेटेंट हो गया था, तो इस वजह से इनको इसका नाम चेंज करना पड़ा था, ठीक है। अगला प्रश्न, समाजशास्त्र का पितामह किसे कहा जाता है? अगस्त कॉम्टे को, ठीक है। द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड पुस्तक किसकी है? ऑप्शन है मार्क्स, वेबर, दुर्खीम, पार्सन्स। राइट ऑप्शन यहाँ पे आपका हो जाएगा दुर्खीम। सोशल स्टैटिक्स और सोशल डायनामिक्स की अवधारणा किसने दी? सोशल स्टैटिक्स और सोशल डायनामिक्स की अवधारणा किसने दी? ऑप्शन है कॉम्टे, मार्क्स, वेबर, स्पेंसर। राइट ऑप्शन होगा यहाँ पे अगस्त कॉम्टे। वर्स्टेन पद्धति किसने संबंधित है? वर्स्टेन पद्धति किससे संबंधित है? दुर्खीम, वेबर, मार्क्स, पार्सन्स। राइट ऑप्शन होगा यहाँ पे वेबर। समाजशास्त्र की संघर्षवादी विचारधारा के प्रमुख प्रवर्तक कौन है? समाजशास्त्र की संघर्षवादी विचारधारा के प्रमुख प्रवर्तक कौन है? ऑप्शन है मार्क्स, पार्सन्स, दुर्खीम, मीड। राइट ऑप्शन होगा मार्क्स। मीन्स ऑफ प्रोडक्शन का संबंध किससे है? मीन्स ऑफ प्रोडक्शन का संबंध किससे है? संस्कृति, अर्थव्यवस्था, धर्म, राजनीति। राइट ऑप्शन यहाँ पे आपका हो जाएगा अर्थव्यवस्था। बोर्जियाजी, बोर्जियाजी शब्द किस वर्ग के लिए प्रयोग किया जाता है? ठीक, ऑप्शन है श्रमिक वर्ग, किसान वर्ग, पूंजीपति वर्ग, मध्यम वर्ग। इसमें आपका राइट ऑप्शन होगा पूंजीपति वर्ग के लिए, जिसमें बुर्जुआकरण की पद्धति और बुर्जुआ, ठीक, ये दोनों शब्द प्रयोग किया गया था, ठीक है।
प्रोलेटरेट, प्रोलेटरेट का संबंध किससे है? पूंजीपति, मजदूर वर्ग, शासक वर्ग, व्यापारी वर्ग। राइट ऑप्शन होगा यहाँ पे मजदूर वर्ग। देखिए, बुर्जियाजी का संबंध पूंजीपति से और प्रोलेटरेट का संबंध मजदूर वर्ग से। ठीक है, अगला प्रश्न, सामाजिक संस्था की विशेषता क्या है? स्थायित्व, नियमबद्धता, सामाजिक स्वीकृति, उपयुक्त सभी। राइट ऑप्शन होगा यहाँ पे उपयुक्त सभी। विवाह किस प्रकार की सामाजिक संस्था है? धार्मिक, आर्थिक, पारिवारिक, राजनीतिक। यहाँ पे राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा पारिवारिक। किनशिप का संबंध किससे है? राजनीतिक संबंध से, रक्त एवं विवाह संबंध, आर्थिक संबंध, धार्मिक संबंध। यहाँ पे राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा बी इज राइट ऑप्शन, रक्त एवं विवाह संबंध। ठीक, ब्लड एंड मैरिज रिलेशन। अगला प्रश्न, पितृवंशीय व्यवस्था में वंश किससे चलता है? माता, पिता, नाना, दादी। ये भी क्वेश्चन आपका यहाँ पे रिपीट हुआ है, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा पिता। ठीक है, अगला प्रश्न, क्लान, क्लान का आधार क्या होता है? काल्पनिक रक्त संबंध, आर्थिक संबंध, धार्मिक संबंध, राजनीतिक संबंध। यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा काल्पनिक रक्त संबंध का, क्लान का। सपिंड विवाह, सपिंड विवाह निषेध किससे संबंधित है? गोत्र, रक्त संबंध, वर्ग, धर्म। राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे रक्त संबंध से। भारतीय जाति व्यवस्था की प्रमुख विशेषता क्या है? भारतीय जाति व्यवस्था की प्रमुख विशेषता क्या है? यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा, पहले ऑप्शन देखते हैं, जन्माधारित सदस्यता, अंतर्विवाह, पेशागत विभाजन, उपयुक्त सभी। यहाँ पे राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा पेशागत विभाजन। अगला प्रश्न है, कास्ट एंड रेस इन इंडिया पुस्तक किसने लिखी है? कास्ट एंड रेस इन इंडिया पुस्तक किसने लिखी है? ऑप्शन है एम.एन. श्रीनिवास, जी.एस. खुरिये, ए.आर. देसाई, योगेंद्र सिंह। राइट ऑप्शन होगा आपका जी.एस. खुरिये। अगला प्रश्न है, वेस्टर्नाइजेशन, वेस्टर्नाइजेशन की अवधारणा किसने दी? ऑप्शन है योगेंद्र सिंह, श्रीनिवास, घुरिये, एस.सी. दुबे। यहाँ पे राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा श्रीनिवास। अगला प्रश्न है, सेक्युलराइजेशन, सेक्युलराइजेशन का अर्थ क्या है? धार्मिकता में वृद्धि, धर्म का सामाजिक प्रभाव कम होना, धार्मिक संघर्ष, धर्म परिवर्तन। यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा धर्म का सामाजिक प्रभाव कम होना ही सेक्युलराइजेशन है। ठीक, अगला प्रश्न, सामाजिक परिवर्तन का चक्रीय सिद्धांत किससे संबंधित है? सामाजिक परिवर्तन का चक्रीय सिद्धांत किससे संबंधित है? ऑप्शन है सोरोकिन, मार्क्स, वेबर, कॉम्टी। यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा सोरोकिन। अगला प्रश्न है, कल्चरल लैग का मुख्य कारण क्या है? ऑप्शन है भौतिक एवं अभौतिक संस्कृति में असमान परिवर्तन, धार्मिक संघर्ष, राजनीतिक परिवर्तन, आर्थिक संकट। राइट ऑप्शन यहाँ पे आपका हो जाएगा भौतिक एवं अभौतिक संस्कृति में असमान परिवर्तन जो है ये कल्चरल लैग का मुख्य कारण है। ठीक है, क्रांति और उद्विकास में मुख्य अंतर क्या है? क्रांति और उद्विकास में मुख्य अंतर क्या है? ऑप्शन है गति, स्वरूप, प्रभाव, उपयुक्त सभी। राइट ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त सभी। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा टाइपिंग करते समय कहीं थोड़ा सा मिस्टेक आ गया है। ठीक है, प्रश्न है, सोशल मोबिलिटी का अध्ययन किसने किया? सोशल मोबिलिटी का अध्ययन किसने प्रमुख रूप से किया? ऑप्शन है सोरोकिन, मार्क्स, दुर्खीम और वेबर। राइट ऑप्शन यहाँ पे आपका हो जाएगा सोरोकिन। ठीक है, अगला प्रश्न है, खुली स्तरीकरण व्यवस्था का उदाहरण कौन सा है? खुली स्तरीकरण व्यवस्था का उदाहरण कौन सा है? ऑप्शन है जाति, वर्ग, दास प्रथा, संपदा। यहाँ पे वर्ग आपका राइट ऑप्शन होगा, क्योंकि प्रश्न आपका है खुली स्तरीकरण व्यवस्था, खुली स्तरीकरण व्यवस्था वर्ग से संबंधित है। नगरीय जीवन की प्रमुख समस्या क्या है? प्रश्न है आपका नगरीय जीवन की प्रमुख समस्या क्या है? ऑप्शन है बेरोजगारी, आवास समस्या,
प्रदूषण, उपयुक्त सभी। यहां पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त सभी। हाँ, यहां से सही हो गया। आगे स्लम किससे संबंधित है? ठीक है, एक दो प्रश्न बीच में थोड़ा सा इधर उधर हुआ था। ठीक है, वो पेज सेटअप करते समय इधर उधर हो जाता थोड़ा सा। ठीक है, चलिए, स्लम किससे संबंधित है? ग्रामीण क्षेत्र, शहरी गंदी बस्ती, औद्योगिक क्षेत्र, धार्मिक क्षेत्र। राइट ऑप्शन हो जाएगा शहरी गंदी बस्ती से संबंधित है स्लम। ग्रामीण समुदाय में सामाजिक संबंध कैसे होते हैं? औपचारिक, घनिष्ठ, अस्थायी, अवैयक्तिक। यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा घनिष्ठ। ग्रामीण समुदाय में सामाजिक संबंध जो होते हैं ये घनिष्ठ होते हैं। पंचायत का मुख्य कार्य क्या है? ग्रामीण प्रशासन, औद्योगिक नियंत्रण, धार्मिक प्रचार, व्यापार विस्तार। राइट ऑप्शन यहाँ पे आपका हो जाएगा ग्रामीण प्रशासन। जजमानी सिस्टम का संबंध किससे है? ग्रामीण अर्थव्यवस्था, औद्योगिक उत्पादन, शहरी जीवन, राजनीतिक व्यवस्था। राइट ऑप्शन होगा ग्रामीण अर्थव्यवस्था। शिक्षा समाज में किस प्रकार की गतिशीलता को बढ़ाती है? शिक्षा समाज में किस प्रकार की गतिशीलता को बढ़ाती है? ऑप्शन है ऊर्ध्व गतिशीलता, अवरोही गतिशीलता, क्षैतिज गतिशीलता, सांस्कृतिक गतिशीलता। राइट ऑप्शन यहाँ पे आपका हो जाएगा ऊर्ध्व गतिशीलता। ठीक है, अगला प्रश्न, धर्म का प्रकार्यवादी दृष्टिकोण किसने दिया? ऑप्शन है दुर्खीम, मार्क्स, वेबर, सोरोकिन। यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा दुर्खीम। मार्क्स के अनुसार धर्म क्या है? चलिए फटाफट कमेंट कीजिए इस पृष्ठ का, एक बार इसके पहले बता चुके हैं। ऑप्शन है आपका सामाजिक एकता का साधन, अफीम, नैतिक शक्ति, आध्यात्मिक विकास। मार्क्स के अनुसार जो है धर्म क्या है? अफीम है। नौकरशाही का संबंध किससे है? प्रशासनिक व्यवस्था से, धार्मिक व्यवस्था से, पारिवारिक व्यवस्था से, सांस्कृतिक व्यवस्था से। यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा प्रशासनिक व्यवस्था से। नौकरशाही का आदर्श रूप किसने प्रस्तुत किया? वेबर। क्वेश्चन रिपीटेड है। सामाजिक आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या है? सामाजिक परिवर्तन। हाँ, चिपको मूवमेंट। इसके पहले हमने इसके पहले जब ये क्वेश्चन कराया था कि चिपको आंदोलन किससे संबंधित है, जहाँ पे पर्यावरण आंदोलन था, उसी समय हमने आपसे पूछा था कि आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि चिपको आंदोलन जो है ये किस राज्य से संबंधित है। ठीक, क्वेश्चन आ गया। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, मध्य प्रदेश। राइट ऑप्शन होगा आपका उत्तराखंड। महिला सशक्तिकरण का प्रमुख संकेतक क्या है? शिक्षा, रोजगार, राजनीतिक भागीदारी, उपयुक्त सभी। राइट ऑप्शन आपका होगा उपयुक्त सभी। बाल श्रम किस प्रकार की सामाजिक समस्या है? बाल श्रम किस प्रकार की सामाजिक समस्या है? आर्थिक, नैतिक, कानूनी, उपयुक्त सभी। राइट ऑप्शन यहाँ पे आपका हो जाएगा उपयुक्त सभी। ठीक है, पॉपुलेशन एक्सप्लॉयशन। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का अर्थ क्या है? ठीक, जनसंख्या में तीव्र वृद्धि, जनसंख्या में कमी, प्रवास, मृत्यु दर में वृद्धि। राइट ऑप्शन यहाँ पे आपका हो जाएगा जनसंख्या में तीव्र वृद्धि। सेक्स रेशियो, सेक्स रेशियो का अर्थ क्या है? जन्म दर, मृत्यु दर, प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या, कुल जनसंख्या। राइट ऑप्शन यहाँ पे आपका हो जाएगा प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को ही सेक्स रेशियो कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न, जनसंख्या का अध्ययन किस विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है? क्रिमिनोलॉजी, डेमोग्राफी, इकोलॉजी, साइकोलॉजी। राइट ऑप्शन होगा डेमोग्राफी। सामाजिक अनुसंधान में इंटरव्यू का उद्देश्य क्या है? प्रत्यक्ष सूचना प्राप्त करना। ठीक है, अनुसंधान में पायलट स्टडी क्यों की जाती है? प्रश्न है अनुसंधान में पायलट स्टडी क्यों की जाती है? ऑप्शन है अंतिम निष्कर्ष हेतु, प्रारंभिक परीक्षण हेतु, डेटा विश्लेषण हेतु, रिपोर्ट लेखन हेतु। राइट ऑप्शन यहाँ पे आपका है प्रारंभिक परीक्षण हेतु पायलट स्टडी की जाती है। हाइपोथेसिस किसका अस्थायी उत्तर होता है? देखिए, इसके पहले आपसे पूछा गया था हाइपोथेसिस का क्या अर्थ है। ठीक, यहाँ पे क्या है?
हाइपोथेसिस किसका अस्थायी उत्तर होता है? ऑप्शन है सिद्धांत, समस्या, निष्कर्ष, प्रयोग। इस राइट ऑप्शन है समस्या। हाइपोथेसिस जो होती है यह समस्या का अस्थायी उत्तर होता है। सांख्यिकी पद्धति का उपयोग किस लिए किया जाता है? डेटा विश्लेषण, तुलना, निष्कर्ष निकालने, उपयुक्त सभी। राइट ऑप्शन उपयुक्त सभी। कंटेंट एनालिसिस किस प्रकार की अनुसंधान पद्धति है? कंटेंट एनालिसिस किस प्रकार की अनुसंधान पद्धति है? गुणात्मक, मात्रात्मक, प्रयोगात्मक, ऐतिहासिक। राइट ऑप्शन होगा गुणात्मक, क्वालिटेटिव। समाजशास्त्र और राजनीति विज्ञान में मुख्य अंतर क्या है? अध्ययन क्षेत्र, पद्धति, उद्देश्य, उपयुक्त सभी। राइट ऑप्शन होगा उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, आधुनिक समाज में सामाजिक नियंत्रण का प्रमुख औपचारिक साधन क्या है? आधुनिक समाज में सामाजिक नियंत्रण का प्रमुख औपचारिक साधन क्या है? धर्म, कानून, प्रथा, लोकाचार। राइट ऑप्शन होगा कानून। समाजशास्त्र का वैज्ञानिक स्वरूप किस पर आधारित है? समाजशास्त्र का वैज्ञानिक स्वरूप किस पर आधारित है? ऑप्शन है अवलोकन, तथ्य संग्रह, विश्लेषण, उपयुक्त सभी। राइट ऑप्शन होगा उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, सोशल चेंज पुस्तक किसने लिखी? ऑप्शन है आकबर एवं निमकाफ, मार्क्स, दुर्खीम, पार्सन्स। राइट ऑप्शन होगा आकबर एवं निमकाफ। सोशल सिस्टम पुस्तक के लेखक कौन हैं? पार्सन्स, मर्टन, वेबर, कॉम्टे। राइट ऑप्शन होगा पार्सन्स। माइंड, सेल्फ एंड सोसाइटी पुस्तक किसने लिखी? मीड, हुले, फ्रायड, दुर्खीम। राइट ऑप्शन होगा मीड। द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी किसकी पुस्तक है? वेबर, मार्क्स, दुर्खीम, पार्सन्स। राइट ऑप्शन दुर्खीम। सोसाइटी इन इंडिया किसकी पुस्तक है? एम एन श्रीनिवास, जी एस घुरिये, ए आर देसाई, योगेंद्र सिंह। राइट ऑप्शन होगा एम एन श्रीनिवास। एक्शन, सोशल एक्शन थ्योरी किससे संबंधित है? वेबर, मार्क्स, दुर्खीम, स्पेंसर। राइट ऑप्शन होगा वेबर। अगला प्रश्न, वेबर के अनुसार सामाजिक क्रिया कितने प्रकार की होती है? 2, 3, 4, 5। राइट ऑप्शन यहां पे आपका हो जाएगा 4। मूल्य तर्क संगत क्रिया, मूल्य तर्क संगत क्रिया किससे संबंधित है? ऑप्शन है भावनात्मक, परंपरा, मूल्यों के आधार पर क्रिया, आदत। राइट ऑप्शन है यहां पे आपका मूल्यों के आधार पर क्रिया। अगला प्रश्न है, ट्रेडिशनल एक्शन का आधार क्या है? ट्रेडिशनल एक्शन का आधार क्या है? ऑप्शन है विज्ञान, परंपरा, भावना, लाभ। राइट ऑप्शन यहां पे आपका हो जाएगा परंपरा। अगला प्रश्न है, अफेक्टिव एक्शन किससे प्रेरित होती है? अफेक्टिव एक्शन किससे प्रेरित होती है? ऑप्शन है भावना, लाभ, नियम, धर्म। राइट ऑप्शन यहां पे आपका हो जाएगा भावना। मैकेनिकल सॉलिडरिटी किस समाज में पाई जाती है? औद्योगिक समाज में, आधुनिक समाज में, पारंपरिक समाज में, उत्तर औद्योगिक समाज में। राइट ऑप्शन होगा पारंपरिक समाज में मैकेनिकल सॉलिडरिटी पाई जाती है। ऑर्गेनिक सॉलिडरिटी का संबंध किससे है? श्रम विभाजन, धार्मिक एकता, जातीय समानता, कृषि अर्थव्यवस्था। राइट ऑप्शन है श्रम विभाजन। डिवीजन ऑफ लेबर का मुख्य परिणाम क्या है? सामाजिक एकता, सामाजिक विघटन, अपराध, जनसंख्या वृद्धि। राइट ऑप्शन है सामाजिक एकता। लैटेंट फंक्शन, लैटेंट फंक्शन का अर्थ क्या है? प्रत्यक्ष प्रकारी, अप्रकट प्रकारी, विकारी, संरचना। राइट ऑप्शन है अप्रकट प्रकारी। सामाजिक संरचना का मुख्य तत्व क्या है? संस्था, समूह, स्थिति एवं भूमिका, उपयुक्त सभी। राइट ऑप्शन होगा ये सभी जो है सामाजिक संरचना के मुख्य तत्व हैं। रोल सेट की अवधारणा किसने दी? रोल सेट की अवधारणा किसने दी? ऑप्शन है मर्टन, पार्सन्स, दुर्खीम, मार्क्स। राइट ऑप्शन यहां पे आपका होगा आर के मर्टन। प्राथमिक समूह की मुख्य विशेषता क्या है? घनिष्ठता या घनिष्ठ संबंध, औपचारिकता, अस्थायित्व, प्रतिस्पर्धा। राइट ऑप्शन होगा घनिष्ठ संबंध। यहाँ पे देखिए फिर थोड़ा सा पेज सेटअप में दिक्कत हुई, हो सकता है 1-2 क्वेश्चन बाद ये सही हो जाए। ठीक है, देख लेते हैं। द्वितीयक समूह का उदाहरण कौन सा है? परिवार, मित्र मंडली, विद्यालय, पड़ोस।
राइट ऑप्शन यहाँ पे आपका हो जाएगा विद्यालय। ठीक है। अगला प्रश्न, पीयर ग्रुप, पीयर ग्रुप का संबंध किससे है? ऑप्शन, समान आयु वर्ग, परिवार, राजनीतिक दल, धार्मिक समूह। राइट ऑप्शन होगा समान आयु वर्ग को ही पीयर ग्रुप कहा जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, सामाजिक नियंत्रण का सबसे प्राचीन साधन कौन सा है? सामाजिक नियंत्रण का सबसे प्राचीन साधन कौन सा है? ऑप्शन है कानून, धर्म, शिक्षा, मीडिया। राइट ऑप्शन होगा धर्म। अगला प्रश्न है, लोकाचार, मोर्स का उल्लंघन किसे जन्म देता है? लोकाचार का उल्लंघन किसे जन्म देता है? ऑप्शन है सामाजिक स्वीकृति, कठोर दंड, सम्मान, पुरस्कार। राइट ऑप्शन होगा यहाँ पे कठोर दंड। अगला प्रश्न, प्रथा या कस्टम का निर्माण किससे होता है? कस्टम या प्रथा का निर्माण किससे होता है? ऑप्शन है दीर्घकालीन व्यवहार, कानून, संविधान, न्यायालय। राइट ऑप्शन होगा दीर्घकालीन व्यवहार से ही कस्टम या प्रथा का निर्माण होता है। अगला प्रश्न है, सामाजिक मूल्य किससे संबंधित है? सामाजिक मूल्य किससे संबंधित है? आदर्श व्यवहार, आर्थिक लाभ, राजनीतिक शक्ति, जैविक विकास। राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा सामाजिक मूल्य आदर्श व्यवहार से संबंधित है। ठीक। अगला प्रश्न, नॉर्म्स का अर्थ क्या है? नॉर्म्स का अर्थ क्या है? ऑप्शन है सामाजिक मानदंड, सामाजिक संघर्ष, सामाजिक परिवर्तन, सामाजिक वर्ग। राइट ऑप्शन होगा सामाजिक मानदंड। अगला प्रश्न, सब कल्चर का अर्थ क्या है? सब कल्चर का अर्थ क्या है? ऑप्शन है मुख्य संस्कृति के भीतर उप संस्कृति, संस्कृत का अंत, विदेशी संस्कृति, धार्मिक संस्कृति। राइट ऑप्शन होगा मुख्य संस्कृति के भीतर उप संस्कृति को ही सब कल्चर कहा जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, प्रति संस्कृति काउंटर कल्चर किसका विरोध करती है? काउंटर कल्चर किसका विरोध करती है? ऑप्शन है प्रमुख संस्कृति, धर्म, शिक्षा, राजनीति। राइट ऑप्शन है प्रमुख संस्कृति। काउंटर कल्चर जो होती है वो मेन कल्चर का विरोध करती है। अगला प्रश्न, सामाजिक परिवर्तन की गति किन समाजों में अधिक होती है? सामाजिक परिवर्तन की गति किन समाजों में अधिक होती है? पारंपरिक समाज, आधुनिक समाज, जनजातीय समाज, ग्रामीण समाज। राइट ऑप्शन यहाँ पे आपका हो जाएगा आधुनिक समाज। आधुनिक समाज में सामाजिक परिवर्तन की गति तीव्र होती है। अगला प्रश्न है, आधुनिकीकरण का मुख्य आधार क्या है? प्रश्न है, आधुनिकीकरण का मुख्य आधार क्या है? ऑप्शन, विज्ञान एवं तकनीकी, परंपरा, धर्म, जाति। राइट ऑप्शन यहाँ पे आपका हो जाएगा विज्ञान और तकनीकी। ठीक। आगे से ये आपका जो पेज सेटअप में गड़बड़ी थी ये आपका सही हो चुका है। ठीक। तो सब मिला के 4-5 क्वेश्चन ऐसा मिला अभी तक जिसमें पेज सेटअप में गड़बड़ी आ गई है। ठीक है। आपका प्रश्न है, वैश्वीकरण से क्या बढ़ा है? वैश्वीकरण से क्या बढ़ा है? विश्व स्तरीय संपर्क, व्यापार, सांस्कृतिक आदान प्रदान, उपयुक्त सभी। राइट ऑप्शन होगा उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न, उदारीकरण का संबंध किससे है? आर्थिक नीतियों में खुलापन, धार्मिक सुधार, सामाजिक नियंत्रण, ग्रामीण विकास। राइट ऑप्शन होगा आर्थिक नीतियों में खुलापन। अगला प्रश्न है, भारतीय ग्रामीण समाज की प्रमुख समस्या क्या है? भारतीय ग्रामीण समाज की प्रमुख समस्या क्या है? ऑप्शन है बेरोजगारी, अशिक्षा, गरीबी, उपयुक्त सभी। राइट ऑप्शन होगा उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न, बॉन्डेड लेबर का संबंध किससे? बंधुआ मजदूरी, स्वतंत्र श्रम, औद्योगिक श्रम, बाल श्रम। राइट ऑप्शन यहाँ पे आपका हो जाएगा बंधुआ मजदूरी। नगरीय समाज की प्रमुख विशेषता क्या है? व्यक्तिवाद, गतिशीलता, द्वितीयक संबंध, उपयुक्त सभी। राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अर्बन इकोलॉजी का संबंध या अर्बन इकोलॉजी का अध्ययन किससे संबंधित है? ग्रामीण जीवन से, शहरी पर्यावरण से, धार्मिक संरचना से, शिक्षा व्यवस्था से। राइट ऑप्शन है शहरी पर्यावरण से। सामाजिक आंदोलन कितने प्रकार के माने जाते हैं? सामाजिक आंदोलन कितने प्रकार के माने जाते हैं? 2, 3, 4, 5। राइट ऑप्शन हो जाएगा 4। सुधारवादी आंदोलन का उद्देश्य क्या है?
सुधारवादी आंदोलन का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन है आंशिक परिवर्तन, पूर्ण परिवर्तन, क्रांति, व्यवस्था समाप्त करना। राइट ऑप्शन हो जाएगा आंशिक परिवर्तन। क्रांतिकारी आंदोलन किस प्रकार का परिवर्तन चाहता है? क्रांतिकारी आंदोलन किस प्रकार का परिवर्तन चाहता है? ऑप्शन है धीमा परिवर्तन, आंशिक परिवर्तन, पूर्ण परिवर्तन, सांस्कृतिक परिवर्तन। राइट ऑप्शन होगा पूर्ण परिवर्तन। पर्यावरण आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या है? औद्योगिक विकास, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण, नगरीकरण, व्यापार विस्तार। राइट ऑप्शन होगा प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण। अगला प्रश्न है महिला अध्ययन का मुख्य केंद्र क्या है? महिला अध्ययन का मुख्य केंद्र क्या है? ऑप्शन लैंगिक असमानता, औद्योगिकरण, धार्मिक व्यवस्था, शहरीकरण। राइट ऑप्शन यहां पे आपका हो जाएगा धार्मिक व्यवस्था। अगला प्रश्न है पैट्रियार्की का अर्थ क्या है? पैट्रियार्की का अर्थ क्या है? ऑप्शन है मातृसत्ता, पितृसत्ता, समानता, लोकतंत्र। राइट ऑप्शन है पितृसत्ता। अगला प्रश्न जनसंख्या वृद्धि का प्रमुख कारण क्या है? जनसंख्या वृद्धि का प्रमुख कारण क्या है? ऑप्शन है उच्च जन्म दर, निम्न मृत्यु दर, स्वास्थ्य सुविधाएं, उपयुक्त सभी। राइट ऑप्शन यहां पे आपका हो जाएगा उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है लाइफ एक्सपेक्टेंसी। लाइफ एक्सपेक्टेंसी का अर्थ क्या है? जन्म दर, औसत आयु, मृत्यु दर, जनसंख्या घनत्व। राइट ऑप्शन यहां पे आपका है औसत आयु। ठीक, लाइफ एक्सपेक्टेंसी का अर्थ है औसत आयु। ठीक है। अगला प्रश्न सामाजिक अनुसंधान में वेरिएबल क्या होता है? सामाजिक अनुसंधान में वेरिएबल क्या होता है? ऑप्शन है आपका स्थिर तत्व, परिवर्तनीय तत्व, निष्कर्ष, नियम। राइट ऑप्शन आपका यहाँ पे आपका हो जाएगा परिवर्तनीय तत्व। सामाजिक अनुसंधान में वेरिएबल जो होता है ये परिवर्तनीय तत्व होता है। ठीक है। अगला प्रश्न स्वतंत्र चर इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या करता है? प्रभाव ग्रहण करता है, प्रभाव उत्पन्न करता है, निष्कर्ष देता है, वर्गीकरण करता है। राइट ऑप्शन यहाँ पे आपका हो जाएगा प्रभाव उत्पन्न करता है। ठीक है। अगला प्रश्न आश्रित चर, फिर यहाँ से थोड़ा सा हो गया, हो सकता है 2-4 क्वेश्चन हो इधर उधर। ठीक है, देख लेते हैं। आश्रित चर डिपेंडेंट वेरिएबल क्या करता है? प्रभाव उत्पन्न करता है, प्रभाव ग्रहण करता है, नियंत्रण करता है, विश्लेषण करता है। इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा प्रभाव ग्रहण करता है। आश्रित चर या डिपेंडेंट वेरिएबल जो होता है ये प्रभाव ग्रहण करता है। अगला प्रश्न है गुणात्मक अनुसंधान का मुख्य उद्देश्य क्या है? प्रश्न है गुणात्मक अनुसंधान का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन है गहन समझ, सांख्यिकी मापन, जनगणना, प्रयोग। राइट ऑप्शन हो जाएगा गहन समझ। अर्थात गुणात्मक अनुसंधान का मुख्य उद्देश्य है गहन समझ। अगला प्रश्न है मात्रात्मक अनुसंधान किस पर आधारित होता है? मात्रात्मक अनुसंधान किस पर आधारित होता है? संख्यात्मक डाटा, कथात्मक डाटा, व्यक्तिगत अनुभव, ऐतिहासिक दस्तावेज। राइट ऑप्शन हो जाएगा संख्यात्मक डेटा। ठीक। अगला प्रश्न कोरिलेशन, कोरिलेशन का अर्थ क्या है? ठीक, ऑप्शन है संबंध, संघर्ष, वर्गीकरण, निष्कर्ष। तो यहाँ पे कोरिलेशन का अर्थ होगा संबंध। ठीक है। अगला प्रश्न समाजशास्त्र का संबंध किन विषयों से है? समाजशास्त्र का संबंध किन विषयों से है? ऑप्शन है आपका अर्थशास्त्र, राजनीति विज्ञान, मानव शास्त्र, उपयुक्त सभी। यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त सभी। समाजशास्त्र का संबंध उपयुक्त सभी विषयों से है। ठीक। समाजशास्त्र का अध्ययन क्यों महत्वपूर्ण है? प्रश्न है समाजशास्त्र का अध्ययन क्यों महत्वपूर्ण है? ऑप्शन समाज को समझने हेतु, सामाजिक समस्याओं के समाधान हेतु, सामाजिक संबंधों के विश्लेषण हेतु, और लास्ट ऑप्शन है उपयुक्त सभी। यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन होगा उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है कंपैरेटिव मेथड का उपयोग किसमें किया जाता है, या तुलनात्मक पद्धति का उपयोग किसमें किया जाता है? ऑप्शन है समाजों की तुलना में, प्रयोगशाला अध्ययन में, केवल सांख्यिकी,
या जनगणना। राइट ऑप्शन इसमें आपका हो जाएगा तुलनात्मक पद्धति का प्रयोग समाजों की तुलना में किया जाता है। अगला प्रश्न है हिस्टोरिकल मेथड का संबंध किससे है? ऐतिहासिक पद्धति का संबंध किससे है? ऑप्शन है वर्तमान घटनाओं से, ऐतिहासिक तथ्यों का अध्ययन, प्रयोगात्मक अध्ययन, सांख्यिकी विश्लेषण। राइट ऑप्शन यहाँ पे आपका हो जाएगा ऐतिहासिक पद्धति का संबंध ऐतिहासिक तथ्यों के अध्ययन से है। ठीक है। सामाजिक अनुसंधान में विश्वसनीयता रिलायबिलिटी का अर्थ क्या है? निष्पक्षता, पुनरावृत्ति पर समान परिणाम, वैधता, परिकल्पना। राइट ऑप्शन होगा पुनरावृत्ति पर समान परिणाम जो है ये सामाजिक अनुसंधान में रिलायबिलिटी या विश्वसनीयता का अर्थ है। ठीक है। वैधता या वैलिडिटी क्या है? ठीक है। सही मापन, डेटा संग्रह, वर्गीकरण, अवलोकन। राइट ऑप्शन हो जाएगा सही मापन। वैलिडिटी का मतलब है सही मापन। एम्पिरिकल रिसर्च, एम्पिरिकल रिसर्च किस पर आधारित है? कल्पना, अनुभव एवं तथ्य, दर्शन, अनुमान। राइट ऑप्शन होगा अनुभव एवं तथ्य पर एम्पिरिकल रिसर्च बेस्ड है। ठीक है। आइडियल टाइप का उद्देश्य क्या है? आइडियल टाइप का उद्देश्य क्या है? ठीक है। वास्तविकता का सटीक चित्रण, तुलना एवं विश्लेषण, सांख्यिकी, कानून निर्माण। राइट ऑप्शन है तुलना एवं विश्लेषण, अर्थात आइडियल टाइप का उद्देश्य है तुलना एवं विश्लेषण। ब्यूरोक्रेसी की अवधारणा किस समाजशास्त्री से संबंधित है? ब्यूरोक्रेसी की अवधारणा किस समाजशास्त्री से संबंधित है? मार्क्स, वेबर, दुर्खीम, कॉम्टे। राइट ऑप्शन है वेबर। अगला प्रश्न है नौकरशाही की प्रमुख समस्या क्या मानी जाती है? नौकरशाही की प्रमुख समस्या क्या मानी जाती है? ऑप्शन है लाल फीताशाही, अनौपचारिकता, भावनात्मकता, परंपरावाद। राइट ऑप्शन होगा यहाँ पे आपका लाल फीताशाही। अगला प्रश्न है आयरन केज, आयरन केज की अवधारणा किसने दी? ठीक। ऑप्शन आपका वेबर, मार्क्स, पार्सन्स, मर्टन। राइट ऑप्शन होगा वेबर। वेबर ने आयरन केज की अवधारणा को विकसित किया है। अगला प्रश्न है क्लास स्ट्रगल का अंतिम परिणाम मार्क्स के अनुसार क्या होगा? क्लास स्ट्रगल या वर्ग संघर्ष का अंतिम परिणाम मार्क्स के अनुसार क्या होगा? ऑप्शन है पूंजीवाद की विजय, वर्गहीन समाज, धार्मिक राज्य, सामंतवाद। राइट ऑप्शन यहाँ पे आपका हो जाएगा वर्गहीन समाज। ठीक है। साम्यवाद का मुख्य आधार क्या है? निजी संपत्ति, वर्ग समानता, पूंजी संचय, धार्मिक नियंत्रण। राइट ऑप्शन होगा वर्ग समानता। फॉल्स कॉन्शियसनेस, फॉल्स कॉन्शियसनेस की अवधारणा किससे जुड़ी है? ऑप्शन है वेबर, मार्क्सवाद, प्रकार्यवाद, प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद। राइट ऑप्शन होगा यहाँ पे आपका मार्क्सवाद। अगला प्रश्न सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म, सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म का प्रमुख प्रवर्तक कौन है? मीड, मार्क्स, दुर्खीम, पार्सन्स। राइट ऑप्शन यहाँ पे आपका हो जाएगा मीड। अगला प्रश्न प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद किस स्तर का अध्ययन करता है? चलिए फटाफट कमेंट कीजिए इसमें प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद किस स्तर का अध्ययन करता है? ऑप्शन है सूक्ष्म स्तर, व्यापक स्तर, वैश्विक स्तर, ऐतिहासिक स्तर। यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा सूक्ष्म स्तर। ड्रामाटर्जिकल अप्रोच किसने प्रस्तुत किया? ड्रामाटर्जी। ठीक। ड्रामाटर्जिकल अप्रोच किसने प्रस्तुत किया? गॉफमैन, मर्टन, पार्सन्स, वेबर। राइट ऑप्शन होगा आपका इरविंग गॉफमैन। ठीक है। अगला प्रश्न गॉफमैन के अनुसार सामाजिक जीवन किसके समान है? युद्ध, नाटक, शिक्षा, धर्म। राइट ऑप्शन होगा नाटक। रेफरेंस ग्रुप का उपयोग व्यक्ति किस लिए करता है? रेफरेंस ग्रुप का उपयोग व्यक्ति किस लिए करता है? ऑप्शन है तुलना हेतु, सामाजिकरण हेतु, नियंत्रण हेतु, संघर्ष हेतु। राइट ऑप्शन है तुलना हेतु। अगला प्रश्न सामाजिक भूमिका का निर्धारण किससे होता है? स्थिति, वर्ग, धर्म, संस्कृति। राइट ऑप्शन होगा यहाँ पे स्थिति। मास्टर स्टेटस की अवधारणा किससे संबंधित है? मास्टर स्टेटस की अवधारणा किससे संबंधित है? ऑप्शन है प्रमुख सामाजिक स्थिति, आर्थिक वर्ग, धार्मिक पहचान, राजनीतिक शक्ति। राइट ऑप्शन होगा प्रमुख सामाजिक स्थिति। समूह गतिकी या ग्रुप डायनामिक्स का अध्ययन किससे संबंधित है? ऑप्शन है
समूह व्यवहार, सांख्यिकी, धर्म, अर्थव्यवस्था। राइट ऑप्शन होगा यहाँ पे समूह व्यवहार। अगला प्रश्न है फोक सोसाइटी। फोक सोसाइटी की अवधारणा किसने दी? ऑप्शन है रेडफील्ड, वर्थ, मर्टन, श्रीनिवास। राइट ऑप्शन यहाँ पे आपका हो जाएगा रेडफील्ड। अगला प्रश्न है लोक समाज की प्रमुख विशेषता क्या है? परंपरागत जीवन, शहरीकरण, औद्योगिकरण, व्यक्तिवाद। राइट ऑप्शन होगा परंपरागत जीवन। अर्बनिज्म एज अ वे ऑफ लाइफ, ये रिपीट क्वेश्चन है, यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन होगा शहरी जीवन शैली। ग्रामीण समाज में सामाजिक नियंत्रण मुख्यतः किस पर आधारित होता है? कानून, जनमत एवं परंपरा, पुलिस, न्यायालय। राइट ऑप्शन होगा जनमत एवं परंपरा। लिटिल ट्रेडिशन और ग्रेट ट्रेडिशन की अवधारणा किसने विकसित की? ऑप्शन है रेडफील्ड, श्रीनिवास, योगेंद्र सिंह, दुबे। राइट ऑप्शन होगा रेडफील्ड। भारतीय समाज में संस्कृतिकरण का परिणाम क्या है? सामाजिक गतिशीलता, सामाजिक स्थिरता, धार्मिक संघर्ष, वर्ग संघर्ष। राइट ऑप्शन सामाजिक गतिशीलता। पश्चिमीकरण का प्रभाव किस क्षेत्र में देखा जाता है? शिक्षा, वेशभूषा, जीवन शैली, उपयुक्त सभी। राइट ऑप्शन होगा उपयुक्त सभी। मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन पुस्तक किसने लिखा है? चलिए फटाफट कमेंट कीजिए। योगेंद्र सिंह, एम.एन. श्रीनिवास, जी.एस. कुरिये, एस.सी. दुबे। राइट ऑप्शन इसमें आपका हो जाएगा योगेंद्र सिंह। डोमिनेंट कास्ट की शक्ति का आधार क्या होता है? डोमिनेंट कास्ट की शक्ति का आधार क्या होता है? भूमि, संख्या, राजनीतिक प्रभाव, उपयुक्त सभी। राइट ऑप्शन होगा उपयुक्त सभी। भारतीय समाज में जाति और वर्ग का संबंध कैसा है? पूर्णतः अलग, परस्पर संबंधित, विरोधी, अंत असंबंधित। राइट ऑप्शन होगा परस्पर संबंधित। सामाजिक विचलन का अध्ययन किससे संबंधित है? सामाजिक विचलन का अध्ययन किससे संबंधित है? ऑप्शन है आपका मानदंड उल्लंघन, सामाजिक एकता, धार्मिक सुधार, सांस्कृतिक प्रसार। राइट ऑप्शन है मानदंड उल्लंघन। लेबलिंग सिद्धांत किससे संबंधित है? लेबलिंग थ्योरी, अपराध एवं विचलन, वर्ग संघर्ष, प्रकार्यवाद, धर्म। राइट ऑप्शन है अपराध एवं विचलन से संबंधित है। व्हाइट कॉलर क्राइम का उदाहरण कौन सा है? चोरी, डकैती, भ्रष्टाचार, हत्या। राइट ऑप्शन होगा आपका सी भ्रष्टाचार। जुवेनाइल डेलिक्वेंसी, राइट, ये क्वेश्चन रिपीटेड है, बाल अपराध। ठीक है। सामाजिक समस्या की पहचान किस आधार पर होती है? समाज पर प्रतिकूल प्रभाव, सामूहिक चिंता, समाधान की आवश्यकता, उपयुक्त सभी। राइट ऑप्शन होगा उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न, बेरोजगारी का प्रमुख सामाजिक प्रभाव क्या है? अपराध वृद्धि, गरीबी, तनाव, उपयुक्त सभी। राइट ऑप्शन होगा उपयुक्त सभी। दहेज प्रथा का सबसे अधिक प्रभाव किस पर पड़ता है? पुरुषों पर, महिलाओं पर, बच्चों पर, वृद्धों पर। राइट ऑप्शन महिलाओं पर। बाल विवाह का प्रमुख कारण क्या है? अशिक्षा, गरीबी, परंपरा, उपयुक्त सभी। राइट ऑप्शन होगा उपयुक्त सभी। नारीवाद, फेमिनिज्म का मुख्य उद्देश्य क्या है? पुरुष वर्चस्व, लैंगिक समानता, धार्मिक सुधार, आर्थिक नियंत्रण। यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा लैंगिक समानता। अगला प्रश्न है जेंडर एंड सेक्स। जेंडर एंड सेक्स में मुख्य अंतर क्या है? ऑप्शन है जैविक एवं सामाजिक सुधार आधार, धार्मिक आधार, आर्थिक आधार, राजनीतिक आधार। राइट ऑप्शन है जैविक एवं सामाजिक आधार। ठीक है। अगला प्रश्न, जनसंख्या वृद्धि का आर्थिक प्रभाव क्या है? जनसंख्या वृद्धि का आर्थिक प्रभाव क्या है? ऑप्शन है संसाधनों पर दबाव, बेरोजगारी, गरीबी, उपयुक्त सभी। राइट ऑप्शन होगा उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न, डिपेंडेंसी रेशियो किससे संबंधित है? कार्यशील एवं आश्रित जनसंख्या, जन्म दर, मृत्यु दर, प्रवास। राइट ऑप्शन होगा कार्यशील एवं आश्रित जनसंख्या। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का संबंध किससे है? IMR, जन्म दर, शिशु मृत्यु दर, महिला साक्षरता, जनसंख्या घनत्व। राइट ऑप्शन होगा शिशु मृत्यु दर। सामाजिक सर्वेक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? सामाजिक सर्वेक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? सामाजिक तथ्यों का अध्ययन, राजनीतिक प्रचार, धार्मिक शिक्षा, आर्थिक निवेश। राइट ऑप्शन है सामाजिक तथ्यों का अध्ययन। अगला प्रश्न, अनुसंधान में टैबुलेशन का अर्थ क्या है? टैबुलेशन का अर्थ क्या है? ऑप्शन है वर्गीकरण, सारणी बनाना, विश्लेषण, निष्कर्ष। राइट ऑप्शन है सारणी बनाना। कोडिंग
कोडिंग का उपयोग किस लिए किया जाता है? डेटा को व्यवस्थित करने हेतु, रिपोर्ट लेखन हेतु, अवलोकन हेतु, सिद्धांत निर्माण हेतु। राइट ऑप्शन है डाटा को व्यवस्थित करने हेतु कोडिंग का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का उपयोग किस में होता है? सांख्यिकी विश्लेषण, धार्मिक अध्ययन, ऐतिहासिक अध्ययन, सांस्कृतिक अध्ययन। राइट ऑप्शन होगा सांख्यिकी विश्लेषण। अगला प्रश्न है, समाजशास्त्र का वैज्ञानिक अध्ययन किस पर आधारित है? ऑप्शन है वस्तुनिष्ठता, अवलोकन, विश्लेषण, उपयुक्त सभी। राइट ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त सभी। चलिए, समाजशास्त्र का संबंध किस प्रकार के विज्ञान से है? प्राकृतिक विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, जैविक विज्ञान, भौतिक विज्ञान। राइट ऑप्शन होगा सामाजिक विज्ञान। ठीक। अगला प्रश्न और संभवतः इस वीडियो का अंतिम प्रश्न। ठीक, समाजशास्त्र का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन, समाज का वैज्ञानिक अध्ययन, सामाजिक संबंधों की व्याख्या, सामाजिक समस्याओं का विश्लेषण, उपयुक्त सभी। राइट ऑप्शन यहाँ पे आपका हो जाएगा उपयुक्त सभी। इसी के साथ यह 350 प्रश्नों की श्रृंखला यहीं पर समाप्त हो रही है। आशा करते हैं अगर आप एक बार इसको मन से पढ़ लेंगे तो कम से कम आने वाली जीडीसी की परीक्षा में और जीआईसी की परीक्षा में कम से कम 10 से 12 क्वेश्चन इस वीडियो से आपको आवश्यक रूप से मिल जाएंगे। हाँ, अब आपके पास केवल रिवीजन और रिवीजन का समय बचा है। ठीक है, तो अब जीडीसी के एग्ज़ाम तक आपकी कोई क्लास प्रोवाइड नहीं कराई जाएगी। ठीक, परीक्षा की ढेर सारी शुभकामनाएं और सफलता की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ आज की वीडियो को यहीं पर हम समाप्त करते हैं। मिलते हैं कुछ नई जानकारियों के साथ जीडीसी एग्ज़ाम के बाद। तब तक के लिए धन्यवाद।